कैसे हैं आप सब लोग? प्राची जी, रोशनी जी, सुमिता गुप्ता, पूनम, मीनू। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मैं शायद आप लोगों से अच्छे से कांटेक्ट कर पाऊंगी। कैसी है मैम? प्रणाम, कैसी है मैम? और वेट करें, कुछ लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम शुरू करते हैं फिर। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कैसी हो बच्चे? प्राची, प्राची है ना आप? हाँ मैम। वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे आज हमारा वेबिनार है तो क्योंकि बहुत लिमिटेड इसमें हम कुछ सीख पाएंगे या बता पाएंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ नॉलेज है, कुछ आता है, या बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आता है? और या आप जब यहाँ पर आए हैं तो आप क्या सीखने आए हैं, या आपको क्या लगता है कि हम क्या सीख के जाएं जो कि हमारी लाइफ में काम आए? मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से। रोशनी जी, पूनम जी, मीना जी, आप लोग मुझे थोड़ा सा अगर बताएं, बात करिए मेरे साथ में। ऐसा नहीं आप लोग म्यूट रहिए। जब मैं बोलूंगी तब आप म्यूट रहिएगा, जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगी तब म्यूट रहिएगा। लेकिन यह ना कि मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तभी आप लोग जुड़े हैं, आए हैं। तो उसमें आप क्या सीखना चाहते हैं, या आप क्या सोचते हैं कि हमको क्या बेसिक हो जाए, जैसे कि हम कहीं जाएं तो कोई हमें बुद्धू नहीं बना पाए। जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 1 मिनट में बोल दिया जाता है कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष, आंशिक मांगलिक दोष, आंशिक कालसर्प दोष, पितृ दोष। ये सब बड़े कॉमन फैक्टर हैं। ये बोल साढ़े साती चल रही है आपकी, ढैया चल रही है आपकी। तो मतलब ये है कि क्या वाकई में कालसर्प दोष है या नहीं है? क्या वाकई में मांगलिक दोष आंशिक? मांगलिक दोष, मांगलिक दोष कुछ आंशिक नहीं होता। अगर आपकी हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष है तो है, कोई आंशिक नहीं होता। तो कभी भी बुद्धू नहीं बनना है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। कैसी है मैम? फाइन। बस मैम, ये अपने बस मेरे को तो अपने ही कुंडली देख लूं, बच्चों की, अपनी, अपने हस्बैंड की, हाँ, बस ठीक। नहीं, कैसा क्या शुरू। उपाय करना है, हाँ, क्या ग्रह चल रही है, बस हाँ, यही मैं ठीक। और मुझे हाँ, बस ठीक है, अपनी कोई बात नहीं। मैंने आपको ये 2 दिन बोला है, हो सकता है मैं इसकी 3 से 4 क्लास भी कर दूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं 2 ही क्लास में, मतलब मैंने बोला था ना कि 2 दिन की वेबिनार होगी, तो हो सकता है मैं इसको थोड़ा और लंबा कर दूं। तो आप एक बात समझ लीजिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आपने, वैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, जो सबसे मेन होता है वो मेन होता है, 12 घर होते हैं उसमें। 12 घर, पत्रिका में 12 घर होते हैं। 9 ग्रह होते हैं, है ना? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, है ना? नक्षत्र 27 होते हैं, 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। ये इक्वेशन होती है। हाँ जी। जैसे मान लीजिए, अब ये एस्ट्रोलॉजी तो मैम ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मेरे को 25 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे अंदर इतना इसमें, मतलब जितना डीप जाते जाएंगे ना, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने लगूंगी कि क्या क्या प्रिडिक्शन होता है। मैंने परसों ही, मेरी क्लाइंट थी, मैंने उनको क्या वो आई अपना फ्यूचर, वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ, आप जो पूछेंगे मैं उसी का आंसर करती हूँ। वो फ्यूचर पूछने आई, तो मैंने उनको ये बोला कि पहले आप रुकिए, फ्यूचर का तो छोड़िए, पहले मैं पास्ट बताती हूँ। पास्ट लाइफ में आप जल के मर के आई हैं और अपने बच्चों को मार के आई हैं। मैंने स्ट्रेट लाइन में, जबकि मेरे को बड़ा वो लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, रोने लगी। तो बोली मैम, मेरे को अभी भी ये फील होता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर, है ना, बालकनी से कूद जाऊं। ये चीजें प्रिडिक्ट होती है। मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई, तो इतना भी डीप है और भी इससे डीप है ये तो। मतलब मुझे तो लगता है अभी मैं बहुत ऊपर की लेयर पर हूँ। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो देखिए, अगर आप इस सरल ज्योतिष, इसको हम सरल ज्योतिष भी बोल सकते हैं, अगर आप इसको बहुत इजी वे में प्रिडिक्ट करना चाहेंगे, तो आपको 12 घर मालूम होने चाहिए, प्लेनेट मालूम होने चाहिए। प्लेनेट के क्या है, कुछ कारक तत्व होते हैं। कारक तत्व, व्हाट इज कारक तत्व? कारक मतलब क्या कार्य करते हैं, कारक मतलब कार्य करना, है ना? जैसे सूर्य क्या काम करेगा, चंद्र क्या काम करेगा, मंगल। तो आपने मंगल तो देख लिया, लेकिन मंगल काम क्या करेगा आपकी हॉरोस्कोप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, घर, आपका हर घर क्या करता है। पहला घर क्या करता है, दूसरा घर क्या करता है, तीसरा घर क्या करता है, ये सिंपल, बहुत बेसिक है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको वीडियो भेज दूंगी तो बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे।
लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एस्ट्रोलॉजी की सोल यानी कि आत्मा होती है, वो होती है दशा और गोचर। दशा और गोचर क्या होता है? दशा और गोचर। अब दशा क्या होता है? दशा क्या होता है? जैसे हमारे जितने भी प्लेनेट हैं, सूर्य से लेकर और केतु तक, तो जब हम पैदा होते हैं, तो पैदा होने के बाद में हमारा कभी बहुत अच्छा समय आ जाता है, कभी आप देखते ना कोई आदमी एकदम बढ़ा, कोई एकदम डाउन हुआ, कोई किसी की लाइफ में स्ट्रगल है जो खत्म ही नहीं हो रही है, 20 साल हो गए स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रही है, कोई आपने देखा कोई एकदम छोटा एकदम कितना बड़ा आदमी बन गया। तो ये सब डिपेंड करता है कि दशा किसकी चल रही है आपकी, है ना? तो वो जी। दशा, दशा और गोचर। जैसे आपने सुना होगा, आप लोग अगर जब आपने वेबिनार ज्वाइन करा है तो आपने सुना होगा, शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, इस राशि के लिए ये फल देंगे, है ना? नहीं ये तो सुनिएगा, गुरु इस समय गुरु इस समय टॉरस साइन में गोचर कर रहे हैं तो ये फल देंगे, या गुरु इस समय तो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो इस राशियों के लिए ये फल होगा। तो ये सारी चीजें उसमें उसमें बताई जाती है। तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होती है दशा और गोचर। अगर आपको दशा, जैसे अभी मैम ने कहा कि मैं बस इतना जान लूं कि इस समय मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या चल रहा है, और मैं थोड़ा सा देख लूं, तो अगर मैं बहुत सिंपल उसका नहीं करूँ। हाँ, मैं उसका उपाय ढूंढ लूं जिससे कि घर हाँ, में शांति रहे, बच्चे की जिंदगी में स्ट्रगल ना आए, हाँ, और जो ज्यादा आनी है वो थोड़ा कम आए, जिससे कि उपाय कर सकूं मैं हाँ। बस। तो वो आप कैसे देखेंगी? दशा से और गोचर से। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे। आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, अभी मैं बोल नहीं रही हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही ठीक है। है। एक मिनट। ये देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। क्या किसी को, जो यहाँ पे जितने लोग हैं, क्या आप लोगों में से किसी को घर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हाउसेस के बारे में, प्लेनेट के बारे में कुछ मालूम है? कोई जानता है या बिल्कुल नहीं जानता है? मैम मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, मुझे कोई बात थोड़ा नहीं। थोड़ा बेसिक कोई बात नहीं नॉलेज। बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात। देखिए, आप है ना, जब कोई भी सबसे पहले तो, अब ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि ये पत्रिका कैसे बनती है। तो आप क्या करिए, कोई भी एक फ्री सॉफ्टवेयर, जैसे जगन्नाथ हो रहा हो गया, है ना? और और एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, रुकिए मैं बताती हूँ आपको। एक एस्ट्रोसेज है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें मतलब ये तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। उसमें अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस, है ना, ये आप डालेंगे तो आपकी पत्रिका बन के आ जाएगी। या मान लीजिए आप ये नहीं डाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में पत्रिका तो सबके पास होती है अपनी, है ना? तो आप पत्रिका जो हमारा इसमें बहुत तरह की होती है। साउथ की अलग होती है, बंगाल की अलग होती है, लेकिन जो नॉर्थ की होती है वो ये वाली पत्रिका होती है। क्या आप लोग इससे वाकिफ हैं? आप लोगों को सबको मालूम है ये? मुझे ये तो पता है, ये तो बच्चों की कुंडली बनवाई हुई है। हाँ, कुंडली बनवाई, ये मालूम है कुंडली होती है। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब आप ये देखती होंगी कि क्या है इस कुंडली में क्या नहीं है। तो देखिए, ये जो बॉक्सेस है ना, ये वाली जो, ये हर बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स, सिक्स बॉक्स, सेवेंथ बॉक्स, एट्थ बॉक्स, नाइन्थ बॉक्स, टेंथ बॉक्स, इलेवेंथ बॉक्स और ट्वेल्थ बॉक्स, है ना? बॉक्सेस नहीं होते हैं, आप इनको डायमंड भी बोल सकते हैं, बॉक्सेस भी बोल सकते हैं और हाउसेस भी बोल सकते हैं, घर, है ना? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हर घर क्या बोलता है। जो पहला घर होता है, ये वाला जो पहला घर होता है, वो क्या बताता है? ये आपकी पूरी लाइफ इसी इसी हॉरोस्कोप में है। जो पहला घर है वो क्या बताएगा आपका, आप किस तरीके से, मतलब आपका नेचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके की सोच रखते हैं। ये पहला घर हो गया, आप हो गए। आपकी सोच क्या है, आपका बचपन कैसा बीता, आपको हेल्थ इश्यूज थे या नहीं थे, आपकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल रही, आप अगर पैसा कमाएंगे तो उस पैसे को भोगेंगे या नहीं भोगेंगे, आप लाइफ में कितना सक्सेस होंगे, आपकी सोच जो है, आपका दिमाग बहुत मल्टीपल चीजों में चलता है, या
आपकी सोच ऐसी है, ठीक है, जितना हो गया उतना ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप चीजों को वहीं रोक देना चाहते हैं, तो ये सब कौन बताएगा? लगन। आप कुछ भी भोगेंगे, आप काम भोगेंगे, आप अपनी हेल्थ के लिए सफर करेंगे, बचपन कैसा जाएगा, आपके आपके घर के आसपास की चीजें कैसी होंगी, ये सब कौन बताएगा? फर्स्ट हाउस, है ना। समझ में आया? हाँ जी। है ना। अच्छा, अब ये अभी मैं 1 मिनट हॉरोस्कोप भी ले लूंगी कोई। सेकंड हाउस, अब इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बॉक्स या फर्स्ट हाउस, इसको बोलते हैं सेकंड बॉक्स या सेकंड हाउस। ये क्या बताता है? सेकंड हाउस क्या बताता है? सेकंड हाउस पहले घर से, हाँ, पहला घर जो होता है आपका पैदा होना, पैदा होने की सिचुएशन। पैदा होते समय आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं थे, मदर को हेल्थ इश्यूज तो नहीं थे, पैदा होते समय आपकी फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, आपके पैदा होते समय आप अपनी नानी के यहाँ पैदा हुए, पैदा होते समय आपके घर के आसपास आपको घर कैसा मिला, ये सब फर्स्ट हाउस बताएगा। ठीक है, तो पहले घर से हम पैदा होते हैं, दूसरा घर, फिर हम कहाँ चले जाते हैं? दूसरे घर में। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको क्या जरूरत पड़ती है? उसको खाने की, वो रोता है ना। रोने के बाद, रोना, सेकंड हाउस से क्या क्या देखते हैं? दूसरे घर से, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, दूसरे घर से आपकी एक्युमुलेटेड वेल्थ, जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा घर, आपकी बोली, आप कैसा बोलते हैं, बच्चा पहला रोता है। आपका खाना, आपको खाना कैसा पसंद है, आप खाना कैसा खाते हैं। आपका कुनवा, आपकी आ, बताऊंगी, कुनवा मतलब आपकी पूरी फैमिली। जैसे पूरी फैमिली में कौन हो गया? जो पर्सनल फैमिली है वो तो आपके पेरेंट्स, भाई बहन हो गए, क्लोज हो गए। लेकिन सेकंड हाउस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके चाचा ताऊ हो गए, आपके फोर फादर्स हो गए, वो पूरी फैमिली, सेकंड हाउस। तो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद सेकंड हाउस में वो रोता है, बोली, उसके बाद उसे खाने की जरूरत पड़ती, तो सेकंड हाउस खाता है वो, है ना, दूध पीता है वो। फिर माँ क्या होती है उस समय? बहुत कमजोर होती है जब बच्चा होता है, तो उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि मेरी फैमिली चारों तरफ हो। वो क्या सोचती है कि मेरी फैमिली में इतना पैसा हो, सेकंड हाउस पैसा, कि मतलब एकुमुलेटेड पैसा, कि आपने कितना पैसा इकट्ठा करा कि मेरे बच्चे के सर्वाइवल के लिए पैसा हो। इसीलिए पहले घर के बगल में क्या दिया गया है? सेकंड हाउस। तो वहां से क्या देखेंगे? आपकी बोली कैसी है, आप पैसा कितना इकट्ठा कर पाते हैं, आप खाना कैसा खाते हैं, आपका जो फैमिली है उससे कितनी बॉन्डिंग है आपकी। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको पैसा देखना है तो सेकंड हाउस, 11th हाउस, वीनस और राहु, इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं देता है। ठीक है, फिर पैदा हो गए आप, आपको खाना मिल गया, आप रो लिए, आपकी मदर को सपोर्ट मिल गया। फिर थर्ड हाउस में, फिर आप क्या होता है? आप हॉस्पिटल से घर आते हो, तो थर्ड हाउस क्या होता है? और भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर आपको कौन मिलते हैं? भाई बहन मिलते हैं, घर आते हैं। आपके नहीं होंगे, आपके चाचा ताऊओं के होंगे। घर आते ही आते आपको कोई बहन गोद में लेती है, कोई भाई गोद में लेता है, पड़ोसी। अब नहीं होता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आज की तो बनी नहीं है, तो सब लोग बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, अपने अपने हिसाब से रहते हैं। लेकिन पहले क्या था कि जो अड़ोसी पड़ोसी होते थे वो भी बधाइयां देने आते थे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कल ही मैं भागवत पढ़ रही थी क्योंकि मैं रोहिणी नक्षत्र पढ़ा रही हूँ, तो उस समय क्या था कि जो गोपियां थी, कोई उनकी नजर उतार रही है, कोई चौक बना रही है, कोई उनके लिए वस्त्र बना रही है, कोई उनको पंखा झल रही है, कोई माँ यशोदा को आंचल रुला रही है, कोई मिलने नहीं दे रही है कि भाई नजर लग जाएगी कन्हैया को। तो थर्ड हाउस पड़ोसी, आपको कैसे पड़ोसी मिलते हैं, कैसे आपको भाई बहन मिलते हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस से क्या देखते हैं? छोटी यात्राएं, है ना। क्योंकि छोटी यात्राएं इसलिए देखते हैं, आप पैदा होते हैं तो किसी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, उसके बाद चल के आप अपने घर आते हैं ना, तो इससे छोटी यात्राएं। क्योंकि सेकंड हाउस बोली है, तो थर्ड हाउस क्या है? उस बोली के बाद में आपका कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, आप लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो पहला अगर आपका सिर है, दूसरा अगर आपका मुंह है, थर्ड हाउस आपका गला है ना। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, ऑनलाइन काम है, वो भी हम किससे देखते हैं? थर्ड हाउस। व्यापार करना भी थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो आपको भाई बहन मिल गए। फोर्थ हाउस में यहाँ पे चौथा घर, फोर्थ हाउस यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो चौथे घर तक आते आते क्या होता है? फोर्थ हाउस, ये किसको बोलते हैं? चौथा घर किसका होता है? मदर का, माँ का, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि जो माँ है, माँ क्या करती है? अपने बच्चों को संस्कार, क्योंकि भी बताऊंगी यहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं, तो ये चंद्र का घर है, गुरु चंद्र, गुरु चंद्र इमोशनल बनाते हैं, फैमिली से बॉन्डिंग बनाते हैं। तो आपकी माँ कैसे संस्कार देती है? फोर्थ हाउस होता है बहुत इंपॉर्टेंट, हर घर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ घर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर का माहौल कैसा है? आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, या आपके घर में
बहुत शांति है। आपकी माँ ने आपको कैसे संस्कार दिए? क्या आपकी माँ लड़ती है? क्या आपकी माँ आपको मारती है? आपकी माँ आपको बहुत प्यार करती है। आप अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। अगर आपको लाइफ में कोई लग्जरी चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो वो आपके घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे देखेंगे? फोर्थ हाउस से, चौथे घर से। आप घर, जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या हम घर बना पाएंगे या हम नहीं बना पाएंगे लाइफ में कभी? क्या हम लोगों को ये प्रेरित करते हैं आप कभी किराए के मकान में रहे, या आपको घर बनाने में क्या परेशानी हुई? तो चौथे घर में हमें ग्रह देखने पड़ते हैं, राशि देखनी पड़ती है, कैसी राशि है, कैसे ग्रह, तब हम उससे प्रेरित करते हैं। आपको जितनी लग्जरी, जितनी शांति, जितना सुख, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, मेरा घर छोटा है लेकिन है ना, किसी के घर में जाओ तो बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत शांति होती है, बहुत सुंदर होता है, उनके हाथ की बनी हुई चीजें होती है। तो क्या होता है? चौथा घर, घर के संस्कार, माँ, लेडीज घर की, तो चौथे घर से ये देखते हैं। आपको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, छोटी गाड़ी खरीद पाएंगे आप? घर घर पुराना होगा आपका, आपका घर नया होगा, घर में लग्जरी आइटम आएंगे या नहीं आएंगे, घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, संस्कार कैसे मिलेंगे, ये सब किससे देखेंगे? चौथे घर से। तो उसके बाद क्या होता है? बच्चा कहाँ रहता है? माँ के आंचल में। चंद्र दूध होता है, तो माँ क्या करती है? अपने आंचल से ढक के बच्चे को दूध पिलाती है, उसे संस्कार देती है। तो चौथा घर वो। उसके बाद में फिर पांचवें घर से क्या देखते हैं? पढ़ाई, एजुकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो चाइल्ड बर्थ भी देखा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? माँ कैसे संस्कार देती है, वैसे ही क्या होता है? बच्चा एजुकेशन लेता है, पढ़ाई करता है। क्योंकि पांचवा घर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जैसी एजुकेशन लेंगे लाइफ में, आपकी प्रोग्रेस वैसी होगी। क्यों? जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन लेके उसे ही, बहुत सारे लोग बिजनेस भी करने लगते हैं, लेकिन दिमाग तो उनका बहुत खुल जाता है ना, अगर वो अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करें, कहीं बहुत अच्छे लोगों से मिलके, अच्छे टीचर्स मिले उन्हें, अच्छे गुरु मिले उन्हें, अच्छे कलीग मिले, मतलब उनके आसपास का माहौल अच्छा हो, तो क्या होगा? उनका जो दिमाग है वो खुलेगा, दिमाग चलेगा, वो बहुत मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना पाएंगे। नाम, फिफ्थ हाउस किस किस का होता है? नेम फेम का होता है। तो वो अपना, अपने परिवार का, फोर फादर्स का होता है, अपने बच्चों का, मतलब इसमें आप एजुकेशन भी देखते हैं और अपने बच्चे भी देखते हैं। जैसे पूनम जी को देखना है तो अपनी पत्रिका में फिफ्थ हाउस देखें कि मेरे बच्चे मेरे को कितना सपोर्ट करेंगे, क्या मेरे बच्चे आगे प्रोग्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिफ्थ हाउस से देखें, है ना। फिर सिक्स हाउस क्या होता है? छठा घर। छठा घर त्रिक भाव, 6 8 12। तो छठा घर किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस, हेल्थ इश्यूज, है ना। लेकिन खाली रोग, ऋण, शत्रु ही नहीं, हेल्थ इश्यूज ही नहीं, छठे घर को आप तीन चीजों में प्रेडिक्ट करेंगे: रोग, ऋण, शत्रु। लेकिन अगर किसी को मेडिकल की पढ़ाई करनी है, किसी को लॉ की पढ़ाई करनी है, किसी को CA CS की पढ़ाई करनी है, तो उसमें क्या करेंगे? हमें छठा घर देखना बहुत जरूरी है। छठा घर लड़ाई झगड़े का भी है, छठा घर कंपटीशन का भी है। पांचवा घर कितना भी अच्छा हो, अगर हर घर पॉजिटिव भी और हर घर नेगेटिव भी है ना, तो अगर चौथा घर बहुत अच्छा होगा तो बहुत इमोशनल बना देगा, आपको घर से बाहर निकल के काम ही नहीं करने देगा। तो ऐसा नहीं है कि चौथा घर खराब नहीं है। तो कंपटीशन आप लोगों से, अभी तक तो माँ के आंचल में छुपे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन छठे घर में आकर आपको क्या देखना है? कि कितना कंपटीशन में बाहर के लोगों से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। तो क्या है? कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, हेल्थ इश्यूज। इसको हेल्थ इश्यूज होंगे या नहीं? लगन का कनेक्शन, लगन मैंने बोला ना, पर्सनैलिटी, उसका छठे घर से कनेक्शन होगा, तो वही हेल्थ इश्यूज आपको आएगा, ठीक है। अब छठे घर के बाद आपने कंपटीशन कर लिया, पढ़ाई कर ली। अब माँ बाप क्या सोचते हैं? जब हमारा बच्चा बड़ा भी हो गया, तो सातवां घर क्या होता है? शादी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, शादी का होता है। तो उसके बाद हर किसी की शादी होती है, तो एक टाइम बाद, एक 20 साल के, 25 साल से 30 साल के बीच में फिर क्या होता है? शादी होती है आपकी। तो आप देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है ना। यहाँ तक तो बहुत मजे मजे की लाइफ थी, पैदा हो गए, खाना मिल गया, भाई बहनों के साथ खेल लिए, माँ ने आंचल में छुपा के रख लिया आपको। पांचवा घर, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली, कंपटीशन में आपने, कंपटीशन में आप आगे आ गए, कंपटीशन कर लिया। लेकिन सातवां घर क्या होता है? सातवां घर शादी का होता है। आप एक चीज देखिए, मैंने बोला ना, त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6 8 और 12। अब आपको, अभी तो आप लोगों का बेसिक है, लेकिन मैं सबसे कहती हूँ कि कभी भी है ना, क्वेश्चन होने चाहिए आपको लाइफ में, कि जो सातवां घर है उसी के आसपास त्रिक भाव क्यों दी गए, छठा और यानी कि इसको कुआ बोलते हैं, इसको खाई बोलते हैं। तो सातवां घर जो कि रिलेशनशिप का है, पार्टनरशिप का है, शादी का है, शादी के बाद की खुशियों का है, उसी के बगल में इतने खराब घर क्यों दिए गए हैं? इसलिए दिए गए हैं। और इसको, जो तुला राशि होती है ना, वो बैलेंसिंग की होती है, अभी राशियां बताऊंगी, बैलेंसिंग की होती है। यानी कि
आपको बैलेंस करना पड़ता है। फैमिली से वाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, आपको अपने से वाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। जब आपकी शादी होती है तब दाल रोटी की कीमत पता चलती है, आपको बाहर जाके कमाना पड़ता है। ये डेली रूटीन की कमाई का भी, जो सातवां घर है वो डेली रूटीन की कमाई, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो सातवां घर देखना पड़ेगा, शादी करनी है तो सातवां घर देखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, डेली रूटीन में जाके पैसा कमाना पड़ता है। आप पैसा कितना कमा पाएंगे, ज्यादा कमा पाएंगे या कम 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 कमा पाएंगे, तो क्या है, सातवां घर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और कहीं भी आपका बैलेंस यहाँ पे कहीं डिसमिस हुआ, कहीं रिलेशनशिप में अपनी वाइफ की भी सुननी पड़ेगी, माँ की भी सुननी पड़ेगी, काम पैसा भी कमाना पड़ेगा, घर से बाहर भी जाना पड़ेगा, हार्डशिप भी करनी होगी उसमें। और जहां कहीं भी आप डगमगाए तो या तो आप कुएं में गिरेंगे या खाई में गिरेंगे, बिल्कुल बगल में। इतनी बैलेंसिंग की राशि है, आप कोर्ट में देखते हैं ना, जो आंखों पे पट्टी बांधे तराजू लिए लेडी होती है, वो इसका सिंबल है। तो आंखों पे आपको ये नहीं मालूम कि शादी के बाद आपको कैसा स्पाउस मिलेगा, आपको कैसा ससुराल मिलेगा। आपका स्पाउस बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत इमोशनल होगा, क्या उसको हेल्थ इश्यूज होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं। तो उसके बगल में कौन सा कर दिया हुआ है, आठवां घर। आठवां घर किस क्या होता है, मृत्यु भाव। तो क्या होता है, हर चीजें छुपी हुई होती हैं। सातवें घर में क्या होता है, छिपी हुई, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, हम उसको प्रेडिक्ट, अगर आप किसी, हर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास थोड़ी जाता है, हम उसको प्रेडिक्ट करके देते हैं आपका स्पाउस ऐसा होगा। अच्छा, एक चीज और, जो आपके भाग्य में लिखा है ना, भाग्य में दो चीजों की कोई रेमेडी नहीं है, एक तो मृत्यु की कोई रेमेडी नहीं होती है, और जो भाग्य में, उसको हम थोड़ा सा, जैसे आपकी हॉरोस्कोप में कोई नेगेटिव है, तो हम दूसरे की हॉरोस्कोप उसको ऐसा मैच करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथ रहे। लेकिन फिर भी, अगर आपको, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको लव मैरिज होगी, आपको दूसरे कास्ट की वाइफ मिलेगी, आपको, आपकी वाइफ एग्रेसिव होगी, किसी की सुनेगी नहीं, या बहुत इमोशनल होगी, या हेल्थ इश्यूज होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता ही आता है। और अगर कोई रेमेडीज वगैरह नहीं करता है तो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो सातवें घर के पास, इसीलिए आठवां घर क्या है, मृत्यु भाव है ना। अगर किसी की मृत्यु देखनी है तो ये देखिए, आठवां घर मृत्यु भाव होता है, तो मृत्यु का मतलब मरना नहीं होता है। आठवें घर से जिस भी घर का संबंध हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लीजिए दूसरे घर का हो गया, तो दूसरा घर क्या बताया था, पैसे का। पैसा बहुत मुश्किल से आएगा, दिक्कत से आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, आठवां घर किसका होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का, मृत्यु भाव होता है। लेकिन और किसका अच्छा होता है, किसी चीज को रिसर्च करनी है, किसी चीज में डीप में जाना है, किसी का सॉरी, किसी का इंट्यूशन पावर देखना है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में किसी को इंटरेस्ट है, तो उसका आठवां घर एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आठवां घर एक्टिवेट नहीं है तो ना तो वो एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, ना रिसर्च कर सकता है, ना किसी चीज को डीप में समझने की कोशिश कर सकता है। तो आठवां घर, मरने के बाद के काम, जो लोग LIC वगैरह का काम करते हैं वो सब 8th हाउस से आते हैं, रिसर्च का काम 8th हाउस से आता है। ठीक है, अब सातवां घर क्या है, कि आपकी शादी हुई है ना, शादी के बाद आपको हिडन, आपको पता नहीं कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, मैं कैसा, उस वो मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा, उसका भाग्य कैसा होगा, है ना, सब कुछ देखा जाता है। क्या उसके बाद मैं प्रॉस्पेरिटी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, अगर आपने ये बैलेंस बना के रख लिया, आपने अपनी लाइफ को स्मूथ चला लिया, अपनी फैमिली को बैलेंस कर लिया, पैसा भी कमा लिया, आपने कम कमाया है ज्यादा कमाया है, लेकिन आपकी फैमिली में कंपेटिबिलिटी है, आप आपस में खुश हैं, तो उसके बाद क्या होता है, फिर आठवां घर, इसका मतलब आपने आठवें घर पे विजय प्राप्त कर ली, यानी कि मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद नौवां घर आता है, नौवां घर भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, धर्म का होता है। तो आपको इस कुएं में से, खाई में से कोई ना कोई गुरु खींचता है। वो कोई ना कोई ऐसा गुरु, गुरु ऐसा मतलब ये मत समझिए कोई ब्राह्मण ही होगा, कोई आपको ऐसा गाइड करने वाला, हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है वो आपके पिता हो सकता है कोई वो दोस्त हो, कि उससे क्या होगा, आपको आपको किस तरह से आगे अपनी लाइफ को लीड करना है, कैसे धर्म पर चलना है, कैसे चीजों को पॉजिटिव करना है। तो ये नौवां घर उससे देखा जाता है, आठवें घर से, इसलिए नौवां घर है। लेकिन नौवें घर से और हम किसको देखते हैं, अगर आपको अपने पिता को देखना है तो नौवां घर देखना है, माँ को देखना है तो चौथा घर देखना है। आपका भाग्य कितना साथ देगा वो आपका नौवां घर बताएगा। आपको अगर ज्ञान, आप हायर एजुकेशन कैसी करेंगे वो नौवां घर बताएगा। आप लंबी यात्राएं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी नौवां घर बताएगा। धर्म के प्रति आपका इंक्लिनेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो भी आपका नौवां घर बताएगा।
अगर सातवें घर का कनेक्शन नौवें घर से बन जाता है तो आपकी वाइफ जो है बहुत भाग्यशाली होती है। जैसे बोलते हैं ना कि इस शादी के बाद तो इसका बड़ा लक इनहेंस हो गया, ये बहुत इसने प्रॉस्पेरिटी करी, बहुत पैसा कमाया। और कभी बोला जाता है देखिए इसकी शादी के बाद ये कुछ नहीं कर पाया, तो अगर भाग्य स्थान से या नाइन्थ हाउस से इसका कनेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब है वो शादी के बाद बहुत प्रॉस्पेरिटी और पैसा कमाते हैं वो लोग, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है 10वां घर। 10वां घर किसका होता है? कर्म का, प्रोफेशन का, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, आप कैसा प्रोफेशन करेंगे, प्रोफेशन में आप किस फील्ड में जाएंगे, है ना। सैटर्न भी देखे जाते हैं, लेकिन 10वें घर से आप किस फील्ड में सक्सेस होंगे, किस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्या अपने प्रोफेशन में बहुत हाइट मिलेगी या मीडियम रहेंगे, क्या अपने प्रोफेशन में नेम फेम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहीं पे क्या है, सूर्य दिग्बली होते हैं। कर्म, है ना, कर्म जो है आपका 10वां घर। कोई किसी भी तरह का कर्म करें, आप अपने बॉडी के ऊपर काम करें, आप अपने प्रोफेशन के ऊपर काम करें, आप अपने घर के लिए काम करें, किसी के लिए भी काम करें, फैमिली के लिए काम करें, कर्म हम 10वें घर से देखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10वें घर से केवल आपका प्रोफेशन देखते नहीं, 10वें घर के सामने चौथा घर है घर। अगर आप घर बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा कर्म करना पड़ेगा ना, पैसा कमाना पड़ेगा, उसके बाद में उस घर को बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, घर बनाना पड़ेगा आपको। अगर अपनी बॉडी पर लगन से 10वां घर है, अगर आपको अपनी बॉडी के लिए काम करना है, आपको हेल्थ इश्यूज है, आप अपनी बॉडी पे काम मत करिए, नमक जम जाएगा आपकी बॉडी में, मोटे हो जाएंगे आपको बहुत तरह की बीमारियां लग जाएंगी। तो किसी भी तरह का किया गया कर्म 10वें घर से। और वैसे आप क्या प्रोफेशन करेंगे, प्रोफेशन में कितना सक्सेसफुल होंगे, प्रोफेशन आपका किस तरह का होगा, आप क्रिएटिविटी में जाएंगे, आप टेक्निकल में जाएंगे, आप मेडिकल में जाएंगे, आप जो है आईआईटी में जाएंगे, आप किस फील्ड में जाएंगे, आप एमआर करेंगे, क्या करेंगे आप, ये आपको, आप फाइनेंस में जाएंगे, ये 10वां घर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आपने प्रोफेशन तो कर लिया, उसके बाद 11वां घर क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। यानी कि कर्म तो कर लिया, लेकिन कर्म के बाद हमें कुछ तो उसकी प्राप्ति चाहिए, तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही गेन होगा। मैंने बोला था ना, पैसा सिर्फ दूसरी और 11वें घर से देखा जाता है। तो 11वें घर से क्या देखा जाता है, आपने कर्म के बाद कितना पैसा कमाया, क्या आपने बहुत पैसा कमाया, क्या आपकी जो सोसाइटी में, आप देखिए मैंने बोला नेम फेम 5वें घर से देखते हैं, उसी के सामने 11वां घर है, क्या उस पैसे की वजह से आपका एक बहुत अच्छा स्टेटस है, क्या लोग आपको जानते हैं, या कोई ये बोलता है कि ये तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए। कितना पैसा कमाएंगे ये आपका, यानी कि आपकी कितनी इच्छाएं पूरी होंगी, इच्छा पूर्तियों का घर, इच्छा पूर्ति का 11वां घर है ना। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है। 12वां घर क्या है, आपने इच्छा पूर्ति कर ली, मतलब आपके पास पैसे आ गए, लेकिन 12वां घर क्या है, पैसे खर्च भी तो करने हैं। तो 12वां घर क्या है, त्रिक भाव है, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉसेस होते हैं, खर्चा होता है। और यहाँ पे आपका, जैसे पहाड़ों की यात्राएं करना, आइसोलेशन में रहना, है ना, अपने आप से बातें करना। 12वां घर विदेश का है, अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या आप विदेश, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, क्या हम विदेश में जाके काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो 12वें घर का कनेक्शन 10वें घर से हो जाता है, तो आप सिंपल बोल दीजिए कि आप बिल्कुल फॉरेन जाके काम करेंगे, आप बाहर से पैसा कमाएंगे। दूसरे घर का कनेक्शन 12वें घर से हो जाए तब भी आदमी पैसा बाहर से, फॉरेन से कमाता है। पहले घर का कनेक्शन 12वें से हो जाए तब भी वो फॉरेन जाता है। चौथे घर का हो जाए तब भी जाता है। तो फॉरेन मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, बाहर जाके पैसा कमाए, 12वां घर। तो ये मैंने आपको 1 से लेके 12 तक घर बताए। अब आप ये बताइए, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम। जी बताइए, मैम बताइए। जी मैम बताइए। मेरा एक सवाल है कि आपने बोला कि 7th और 8th एक दूसरे से मतलब शादी के बाद वो कैसी मिलेगी वाइफ वो दिखा जाता है, मतलब हिडन है। हाँ तो ठीक है। अगर किसी की लव मैरिज हो रही है तो हाँ उसका भी तो कुछ मतलब उसका तो सब उसको पता होगा, तो वो कैसे हिडन हो मैम, गया मतलब? मैम नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं। आप, नहीं, आप एक बात समझिए, जब हम लव अफेयर होता है ना, जनरल आप, आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, जब लव अफेयर होता है ना, तो क्या होता है, ऊपर 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 की चीजें मालूम होती है ना। उसका, जब आप किसी के साथ रहते हो तब मालूम पड़ता है उसका नेचर कैसा है। भी तो आपके स्पाउस बोलेंगे हम आपके पेरेंट्स के साथ भी निभा लेंगे, पेरेंट्स भी आपके बहुत अच्छे होंगे, मतलब वो पेरेंट्स भी अच्छा, लेकिन जब आप किसी के साथ रहते हो तब पता चलता है उसका नेचर कैसा है। आप किसी के साथ 2 घंटे रहेंगे और किसी के साथ 24 घंटे रहेंगे, तो चीजों में जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। तो जब आप 7वां घर जब एक्टिवेट होता है, जब शादी हो जाती है, लव अफेयर से नहीं होता है। लव अफेयर 5th हाउस से होता है। लव अफेयर आप किससे देखेंगे, 5वें घर से। तो लव अफेयर जब करेंगे तो 5वां घर, शुक्र मंगल शुक्र बुध एक्टिवेट होगा, लेकिन जब शादी कर लेंगे तब 7वां घर एक्टिवेट होगा।
और मैम 5 का 11 से आमने सामने कैसे है वो? हाँ आपने कहा देखिए, ना। हाँ देखिए देखिए, सिंपल है ना। आप ये देखिए, 1 और 7 है ना, ये आमने सामने है ना। ये अच्छा। 2 और 8 ये आमने सामने, 3 और 9 ये आमने सामने, 4 और 10 ये आमने सामने। जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हैं ना, हम लोग, मैंने क्यों बोला आप वीडियो खोलिए, तभी तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, है ना। क्योंकि मैं और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो यहाँ जो भी ग्रह बैठा होगा वो 7वें घर को देखेगा, यहाँ जो भी ग्रह बैठा होगा वो 10वें घर को देखेगा, यहाँ जो भी ग्रह बैठा होगा वो इसको देखेगा। तो जब तक एक दूसरे को हम देखेंगे नहीं, आप एक बात समझिए कि जैसे कोई भी है कहीं भी बैठा हो, है ना, और वो अगर वहीं बैठा होगा, तो मैम ये तो एक बंद कमरे में बंद हो गया ना, वो रिजल्ट कैसे देगा? आप समझी रोशनी मैम? हाँ। अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, है ना, और आपसे ये बोलूं कि केवल आप किसी से ना बात करिए ना बोलिए, बंद कमरे में रहिए, तो क्या आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना पाएंगी? आप अपनी फैमिली के लिए काम कर पाएंगी? क्या आप किसी अच्छी चीज के लिए सोच पाएंगी? नहीं, निकलना चाहूंगी। निकलना चाहेंगे ना। हाँ। ऐसे ये प्लेनेट है। जब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा होगा, तो जब तक वो, अभी प्लेनेट की दृष्टियां होती हैं बहुत सारी चीजें, तो जब तक वो इसको नहीं देखेगा सामने वाले घर को, तब तक वो रिजल्ट ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी सोच बंद हो जाएगी। तो जहां भी कोई प्लेनेट बैठा होगा वो अपने घर से सामने वाले घर को तो देखेगा ही देखेगा, इतना तो आप समझ लीजिए। हम्म। ठीक है। थैंक तो इनमें से और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? और सब लोग एकदम चुप क्यों हो गए भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है मैडम, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जो मैंने आपको 1 से 12 घर बताए थे, अब 1 से 12 घर में जहाँ पे पहला साइन था, वो कौन सी राशि है? वो अब राशियों के नाम है। वो एरीज राशि है। जो दूसरा साइन है उसका कौन है? टॉरस यानी कि वृष। जो तीसरा साइन है वो जेमिनी यानी कि मिथुन। चौथा साइन है वो कौन सा है? कैंसर यानी कि कर। पांचवा साइन लियो सिंह। छठा, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। छठा वर्गो कन्या। सातवां लिब्रा तुला। आठवां स्कॉर्पियो वृश्चिक, इनके नाम है सब राशियों के। नौवां सेजिटेरियस धनु। 10वां, जैसे आपसे कोई पूछेगा ना आपकी राशि कौन सी है, आपकी लगन कौन सी है, तो आप कैसे बता पाएंगे, है ना। 10वां कैप्रिकॉन, 10वीं राशि को कैप्रिकॉन मकर। 11वीं को एक्वेरियस कुंभ। 12वीं को पाइसिस और मीन। समझ में आया? प्लीज इसको आंसर करो आप, नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। समझ में आया मैम? मैम ये फर्स्ट फर्स्ट हाउस में ये जैसे 5 नंबर हाँ, लिखा हाँ, हुआ है, नहीं, तो अब फाइव वो फाइव नहीं, वो अभी रुकिए, वो बताती हूँ। पहले साइन, पहली राशि को मेष बोलेंगे, दूसरी राशि को टॉरस बोलेंगे। मेष, है ना, टॉरस। तीसरी राशि को जेमिनाई। चौथी को कैंसर। जो आप कह रही है ना लगन में पड़ी हो, 5वीं राशि को लियो सिंह बोलेंगे, है ना। छठी राशि को वर्गो बोलेंगे। सातवीं राशि को 7वीं राशि कौन सी होती है? तुला राशि, है ना, लिब्रा। 8वीं राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये राशि 8वां, 8 नंबर। 9 सेजिटेरियस, हिंदी में धनु। 10वीं कैप्रिकॉन होती है। 11वीं एक्वेरियस होती है, कुंभ होती है ना। और 12वीं होती है मीन राशि यानी कि पाइसेस। तो अभी सबसे पहले तो आप ये समझिए ना, 5वीं राशि तो आपने पूछ ली, लगन में पड़ी है, लेकिन आप हॉरोस्कोप रीड कराने थोड़ी आई है मैम। 5वीं राशि जो होती है वो होती है सिंह राशि। सिंह राशि, लेकिन मेरी कर्क राशि है, तो वो पूछ रही हूँ ऐसे कर्क राशि कैसे हो गई। मैम कैसे करके राशि, ये यहाँ पे जो चौथा, फोर्थ साइन होता है जहाँ 4 लिखा होता है, वो कर्क राशि होती है। हम्म, मेरा मेरा था कि लगन में यदि 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि होना चाहिए, लेकिन मेरा कैंसर है राशि। नहीं, नहीं, ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, रुकिए। हाँ, तो ये पॉइंट था मेरा तो। ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। हम्म, क्योंकि जब क्लास चलती है तो फिर हम मैं धीरे धीरे कराती हूँ। अब ये देखिए,
अब इन्होंने ये पूछा, इन्होंने ये कहा कि लगन में तो पांचवी राशि पड़ी है, लगन में तो पांचवी राशि है, लेकिन राशि मेरी कौन सी है मैम आपकी? कैंसर। कैंसर राशि है ना। अब ये देखिए, तो लगन और राशि दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपसे कोई पूछे आपकी राशि कौन सी, तो राशि किससे देखेंगे? चंद्र राशि। तो कैंसर में आपके चंद्र होंगे। तो अगर जिस भी साइन में आपके चंद्र होते हैं वो आपकी राशि होती है, और जो लगन में राशि पड़ी होती है वो आपकी लगन राशि होती है। तो किससे हमें राशि देखना चाहिए, जो हम ये देखते हैं हॉरोस्कोप? दोनों से देखते हैं मैम, ये दिस इज द एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए तो इतनी डिफिकल्ट होती है कि 25 साल बाद भी अभी भी मतलब मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें। तो लगन से और राशि से अगर आपसे ये पूछा जाएगा, पहले तो ये समझ लीजिए है ना, कि जो लगन होती है, लगन वो आपके जो फर्स्ट हाउस में राशि पड़ी होती है वो होती है चंद्र राशि। जिस राशि में चंद्र बैठा होता है वो चंद्र राशि। दोनों में बहुत फर्क होता है। लगन राशि क्या होती है? लगन से मैंने क्या बोला था, फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं? आपकी पर्सनैलिटी, आपका आपका आप कहाँ किस फैमिली में पैदा हुए हैं, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका नेचर कैसा है। तो वो आपकी लगन बताएगी। जो चंद्र जिस राशि में होगा वो क्या बताएगा? आपके इमोशंस बताएगा, आपकी फीलिंग्स बताएगा, आपको एंजाइटी इशू होती है या नहीं ये बताएगा, आपकी मदर की स्थिति बताएगा, आपके रिलेशनशिप बताएगा, चंद्र बताएगा। मतलब क्योंकि हमारी सब कुछ चीजें किससे जुड़ी हैं? दिमाग से। अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव हैं तो हमको हर चीज पॉजिटिव लगेगी, कितनी भी नेगेटिविटी होगी हम उस वहां से निकल आएंगे। और अगर मान लीजिए हमको कुछ भी सब कुछ है हमारे पास लेकिन हमारा मन खराब है, तो हमारे लिए वो सब बेकार है ना पूनम जी। हाँ जी। तो दोनों में फर्क। जैसे आपकी सिंह राशि है ना, पांचवी राशि। अब मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ इसमें, थोड़ा सा आगे और बता देती हूँ। जैसे ये तो मैंने घर बताई थी, अभी केवल घर बताए थे, पहले घर से क्या देखते हैं, दूसरे घर से। अब मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बताती हूँ। जैसे जो मेष राशि होती है वो मंगल की राशि होती है ना। तो मेष राशि, अब एक एक करके बताती हूँ क्योंकि बहुत सारी कई राशियां ऐसी होती हैं सूर्य और चंद्र को छोड़कर, जो कि जैसे मंगल की दो राशियां होती हैं, शुक्र की दो राशियां होती हैं, बुध की दो राशियां होती हैं, गुरु की दो राशियां होती हैं, शनि की दो राशियां होती हैं। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। जो मेष राशि होती है, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। तो मेष राशि में क्या आता है? मेष राशि मंगल का क्या काम है? थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना, थोड़ा एटीट्यूड होना, चोट लगना, है ना, पुलिस में होना, पुलिस वालों से कनेक्शन होना, है ना। अगर मंगल के साथ में मतलब, अब जैसे मैम का 5 नंबर है, अभी पहले मंगल का बता दूं, 5 नंबर बाद में बताऊंगी, है ना। तो क्या होगा? जैसे बचपन में चोट लगेगी, कट लग सकता है, सिर भारी रहेगा, हमेशा गुस्से में रहेंगे, मेष राशि है ना। उसको जैसे अपने आप को मेष राशि में क्या होता है, अपने आप को बहुत आर्मी कमांडर की तरह, क्योंकि मेष राशि मंगल क्या है? आर्मी कमांडर। तो उसको अपना अपने आप को बहुत हिसाब से चलना, किसी से बहुत ज्यादा नहीं बोलना, अपने आप को कब मोटे नहीं होते हैं ऐसे लोग, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है ऐसे लोगों की, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन होता है, थोड़ा अंदर ईगो होता है, ईगो नहीं बोलूंगी, मतलब ये क्या होता है कि थोड़ा कम बोलते हैं, क्योंकि आप आर्मी कमांडर देखे ना, सिर्फ काम करते हैं। कुछ जैसे ड्रेसअप रहते हैं, इनको अपनी पर्सनैलिटी का बहुत ध्यान रखना रखना अच्छा लगता है। मेष राशि वाले मंगल, तो मंगल का क्या क्या काम है मेष राशि मंगल का? लड़ाई झगड़ा, कट लगाना, चोट लगना, है ना, पुलिस, आर्मी कमांडर, ये सारी चीजें किससे देखी जाएंगी? आपकी लैंड, मंगल से और क्या क्या देखा जाएगा? लैंड देखी जाएगी, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको। मंगल से और क्या क्या देखी जाएगी? लैंड प्रॉपर्टी। मैंने बोला ना, कारक आने बहुत जरूरी है, लैंड प्रॉपर्टी देखी जाएगी। तो मेष राशि वाले, मेष राशि का एट्रीब्यूट ही होता है टॉरस। सेकंड राशि, मैंने क्या बोला? पैसे का। ऐसे लोग कैसे होते हैं? इनको बोलना बहुत अच्छा लगता है, बोली इनकी बहुत अच्छी होती है, इनका खाने खिलाने का, खाने का बहुत शौकीन होता है, ब्रांडेड चीजें लाना, घर को बहुत सजा के रखना, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी, देखने में सुंदर होते हैं ऐसे लोग, टॉरस लगन वाले, है ना। इनको हमेशा बहुत अच्छी चीजें, घर को सजा के रखना, वेल्थ अपने अपने आसपास क्रिएट, अपने आसपास मतलब वेल्थ होना, पैसा होना, ये सारी चीजें पसंद होती हैं। अब ये आगे प्रिडिक्शन होता है कि वो फिर उसके यहाँ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है ना। और फैमिली में भी अच्छा पैसा होता है टॉरस लगन वालों की, है ना। थर्ड साइन, तीसरा साइन जेमिनाई, है ना। जेमिनाई किसका होता है? शुक्र, टॉरस शुक्र का होता है। मेष मंगल का होता है, टॉरस दूसरा साइन जो होता है वो शुक्र का होता है। तो शुक्र का मैंने बताया, शुक्र क्या होता है? पैसा, रिलेशनशिप, लग्जरी, ये सारी चीजें किससे देखते हैं? शुक्र से देखते हैं।
तो ऐसे लोगों को लग्जरी, पैसा, ब्रांडेड, खाने का शौक होना और बहुत अच्छा लोगों को खाना खिलाना, घर को बहुत सजा संवार के रखना, ये सारी चीजें टॉरस लगन वाली। सेकंड राशि, थर्ड राशि जेमिनाई, बुध की राशि होती है। तो बुध वाले कैसे होते हैं? बुध, बुध का क्या काम है? बोलना। बुध का मरकरी, मरकरी का क्या काम है? बोलना, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ऑनलाइन, है ना, और व्यापार करना, दिमाग बहुत चलना, इसको डुअलिटी बोलते हैं बुध को। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? थर्ड साइन में दिमाग बहुत लगन में अगर थर्ड साइन होगा, दिमाग बहुत चलेगा, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहेंगे। वो मतलब उनको उनको क्या लगेगा, अगर हम एक काम कर रहे हैं तो तुरंत दूसरा काम कर रहे हैं, दिमाग हमेशा चलता रहेगा, है ना। मतलब ये बोला जाता है अगर किसी की जेमिनाई साइन हो तो वो गंजे को भी तेल बेच देता है। मार्केटिंग, ऑनलाइन, कम्युनिकेशन, है ना, क्रिएटिविटी, इन सब से इनका रिलेशन होता है ना। फोर्थ साइन, फोर्थ साइन क्या होता है? मदर का होता है। तो अगर किसी के लगन में फोर्थ, जैसे अब मान लीजिए पूनम जी के फोर्थ साइन में यानी कि कैंसर में चंद्र है, तो क्या होगा? ये इमोशनल होंगी। चौथा चंद्र, मदर, मदर कैसी होती है? इमोशनल होती हैं। आपको है ना अपने अपने आंचल में रख के प्रोटेक्ट करती हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं, इमोशनल होते हैं थोड़ा। चंद्र का क्या एट्रीब्यूट है? चंद्र का क्या काम है? चंद्र से क्या क्या देखते हैं? आप पानी देखते हैं, इमोशन देखते हैं, आप वाटर देखते हैं, जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, ट्रेवलिंग देखते हैं, थोड़ी अनस्टेबिलिटी, क्योंकि पानी कभी स्टेबल नहीं रहता है। तो जहाँ पे चौथा अगर साइन होगा या चंद्र होगा तो इससे क्या क्या देखेंगे? तो जैसे पूनम जी के चौथा साइन है, तो क्या पूनम जी आप इमोशनल हैं, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर जाती हैं, चीजों को लेकर ज्यादा सोचती हैं? आप बताइए पूनम जी, हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। है ना। चौथा साइन, है ना। तो अगर चौथा साइन लगन में पड़ा हो या चंद्र राशि हो, अब जैसे चौथे साइन में चंद्र है, मुझे नहीं मालूम इनका कहाँ पर है, छठे में है, सातवें में, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा इनकी मदर की लाइफ में भी हार्डशिप रही होगी, बर्थ प्लेस चेंज करा होगा। मैम बताइए पूनम जी, हाँ, ट्रांसफर वाला जॉब था तो है ना। ट्रांसफर पे हाँ ही हाँ मैं रहा। मून ट्रेवलिंग, आप कनेक्ट करती जाइए, मून ट्रेवलिंग, है ना। तो बर्थ प्लेस हम्म। चेंज करना, ट्रांसफर करना। अब चौथा साइन, पांचवा साइन है। पांचवा साइन क्या है? सूर्य का, है ना। फिफ्थ साइन सूर्य का। तो सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है, सूर्य जो है नेम फेम है, सूर्य जो है अथॉरिटी है। अब जैसे पूनम जी के लगन में पांचवा साइन है, तो पूनम जी आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में था? हाँ, मेरे पापा थे और मेरे हस्बैंड भी। ठीक है, फिफ्थ साइन आप समझ रही हैं, सिंपल आ जाएगा। पांचवा साइन अगर लगन में होगा या पांचवें साइन से कनेक्शन होगा, सूर्य से कनेक्शन होगा, तो फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में होगा ही होगा कोई। समझ रही है पूनम जी? समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। है ना। फिफ्थ साइन में, फिफ्थ साइन गवर्नमेंट, नेम फेम, फिफ्थ साइन बच्चे भी होते हैं, है ना। फिफ्थ हाउस से बच्चे भी देखते हैं, फोर फादर्स भी देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं। अब जैसे बिल्कुल फिफ्थ साइन अगर लगन में पढ़ा है, तुम देखिए इनके लगन में पांचवा साइन पढ़ा है ना। और तो घर में क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब में होगा, हायर अथॉरिटीज में लोग होंगे। लेकिन पूनम जी क्या आपको अपने बच्चों से बहुत अटैचमेंट है? बहुत ज्यादा। है ना। क्यों? क्योंकि पांच लगन आप हो गई ना। तो आप अपने लगन में किसको लेकर आई हैं? अपनी बुद्धि में आपके दिमाग में कौन चलते हैं? बच्चे, हाँ जी, बच्चे ही चलते हैं ज्यादा। है ना। तो लगन आपका सोच, आप क्या सोचेंगे, किसके लिए सोचेंगे, जैसे थोड़ा सा उसकी वजह से इमोशनल होंगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता होगा, क्योंकि सूर्य, सूर्य राजा है। राजा किसी से दबता नहीं है, किसी से डरता नहीं है। इमोशनल भी होंगी और कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आ जाता होगा, मतलब कभी खींच भी आ जाती होगी, थोड़ा ईगो भी आ जाता होगा पूनम जी। नहीं, ईगो तो नहीं आता मैडम, पर हाँ, झंझलाहट, गुस्सा तो आ जाता हाँ है। हाँ मैम, वो देखिए सूर्य जो है ना, गुस्सा, झंझलाहट, ईगो, ये सारी चीजों के कारक है। तो मतलब ये आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब पांचवा साइन ये लगन में हुई है, तो कनेक्शन बच्चों से होगा, बच्चों के बारे में सोचेंगी, फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा। और जैसे चाहे थोड़ा सा गुस्सा आ जाना, खीज आ जाना, क्योंकि पांचवा अग्नि तत्व राशि है। तो इस वजह से हम्म। पांचवे लगन में पांचवी साइन लेके पैदा होंगे, है ना। पांचवे साइन से हम ये देखेंगे। छठा साइन, छठा घर मैंने आपको क्या बताया था? कोई बताएगा मुझे? छठा साइन मैंने आपको क्या बताया था? बुध का। ये रोग ऋण शत्रु का था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो छठा साइन कन्या राशि, है ना। तो कन्या राशि किससे, इससे हम क्या देखते हैं? कन्या, कन्या राशि से सबसे पहले तो यहाँ से हम हेल्थ इश्यूज देखते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज कितने होंगे? जैसे पूनम मैम आपके छठे घर में कौन सी राशि पड़ी? अच्छा, पांचवी राशि आपकी, देखिए बता। ठीक है तो मैं छठी राशि से हम क्या देखते हैं? छठी राशि से आपका मेडिकल देखते हैं, आप
मतलब मेडिकल में जा पाएंगे या नहीं, लॉ में जा पाएंगे या नहीं, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं, आप कंपटीशन में आगे जा पाएंगे या नहीं। छठे साइन से है ना, आप जो है, आप आपके शत्रु, छठे साइन से शत्रु देखते हैं, आपके शत्रु होंगे या नहीं। जैसे पूनम जी की 5 नंबर की लगन है, मुझे नहीं मालूम इनके प्लेनेट कहाँ है, लेकिन इनके छठे घर में 10वीं राशि पड़ी है। छठे घर से हमने क्या बोला, छठे घर से हम क्या देखते हैं, रोग ऋण शत्रु। तो छठे घर में 10वां शाइन पड़ा है। 10वां शाइन क्या होता है, शनि का। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगी किस प्लेनेट से कौन सी बीमारी देखते हैं। तो शनि किसका कारक है, पैरों का कारक है, हड्डियों का कारक है। तो क्या पूनम जी आप मुझे ये बता सकती हैं, क्या आपको थोड़ा पैरों में दर्द, हड्डियों में परेशानी, बिल्कुल, कुछ इस तरह 100% करेक्ट मैडम, मेरे घुटनों में दर्द होता है। है ना। हाँ जी। छठे घर में 10वां शाइन। तो शनि जो है किसका, देखिए लिखते जाइए, क्योंकि मैं हाँ, कभी मैं भी, लिखी जाती हूँ। मैं कभी भी ये मैं, हाँ मैं कभी भी मैम ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ कि वो बस नोट्स लिखे हो गए, बस केवल आपको मेन मेन पॉइंट पढ़ा दिए। तो आप लिखते जाइए, मैं बता दूंगी कि कौन से ग्रह से और कौन सी राशि से। राशि वही है जो ग्रह है ना, तो कौन सी राशि से कौन सा आप बीमारी देखते हैं ना। तो छठे घर से आपका हेल्थ इश्यूज होंगे या नहीं, या हेल्थ इश्यूज क्या होंगे, या आप आप जरूरी नहीं हेल्थ इश्यूज देखें, आपको आपके पास कोई आए मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो आप छठी राशि और छठा घर जरूर देखेंगे। फाइनेंस का काम, सीएसीएस का काम, निट पिकिंग का काम, आप छठी राशि से छठे घर से जरूर देखेंगे। आप आपके शत्रु कितने हैं, जैसे मैं एक चीज और बताती हूँ, जैसे शनि है, तो शनि किस किस का कारक होता है, हड्डियों का कारक होता है, आपके प्रोफेशन का कारक होता है, आपके साथ काम करने वाले जितने सर्वेंट्स होते हैं। तो क्या पूनम जी, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम आपके शनि कहाँ बैठे हुए हैं, ये मुझे आप कंफर्म और कर सकती हैं, जैसे आपके साथ जो काम करने वाले आपके घर के सर्वेंट हैं या जो भी हैं, उनसे आपको कुछ ना कुछ परेशानी रहती है क्या। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है। या आपको जैसे देर से मिलते हैं, या आपको, क्योंकि मैंने आपके सैटर्न नहीं देखे हैं, या मतलब आपको जैसे छोड़ के चले जाते हैं, कुछ इस तरह का पैटर्न। नहीं नहीं नहीं, सर्वेंट से तो कोई परेशानी नहीं है मैडम। अच्छा ठीक, कोई बात लेकिन नहीं। हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में हाँ बहुत कोई दर्द बात होता नहीं, नहीं मैम कोई बात नहीं, एक्चुअली जो छठा घर होता है ना, वो आपके सर्वेंट्स का भी होता है। तो सर्वेंट्स आपको कैसे मिलेंगे, हो सकता है आपके सैटर्न बहुत अच्छे बैठे हो, या छठे घर में कोई अच्छा प्लेनेट बैठा हो, तो आपको वो लोग हेल्प भी करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। अब क्योंकि आपके 5th हाउस में 9वीं राशि पड़ी हुई है और छठे घर में 10वीं राशि पड़ी हुई है, तो क्या मतलब थोड़ा सा जो आपके फादर गवर्नमेंट में थे, तो वो उनके आसपास जैसे जो उनके हायर अथॉरिटी वाले लोग थे या उनके साथ काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कुछ उनके लिए कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करी क्या। है। हाँ, एक बार की थी मैडम, एक बार हाँ की थी। हाँ, अब क्यों करी, क्योंकि आपके छठे घर में 10वीं राशि मैम होगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिलाने पड़ेंगे। अब आपने बोला कि आपको सर्वेंट नहीं, छठे घर में अगर छठा घर रोग ऋण शत्रु है, अगर आपके सर्वेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, तो 9वीं साइन जो आपके फादर का होता है, तो फादर के बगल में 2nd हाउस, हर घर से हर घर से दूसरा घर, उसकी वेल्थ होती है। तो आपके फादर को करा होगा कभी, मतलब कोई डिफेम करने की कोशिश या कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश उन्हें करा होगा, बिल्कुल सही। है ना। 10वीं राशि, तो शत्रु है ना, मैंने क्या बोला, शत्रु। आपके शत्रु, अब ये थोड़ा सा प्लीज आप लोग ऐसे मत ओवर थिंकिंग मत करिए कि आप, मैंने ऐसे प्रिडिक्शन कर दिया, लेकिन हाँ क्योंकि आपको समझाना है, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, है ना। तो छठी राशि एकदम। से आप कोर्ट केसेस, हाँ आपकी फैमिली में कितने कोर्ट केसेस होंगे, क्या आपकी फैमिली कोर्ट केसेस का सामना करेगी या बिल्कुल नहीं होंगे, या आप कोई मेडिकल फील्ड में या लॉ की फील्ड में जा पाएंगे, आप फाइनेंस की फील्ड में जा पाएंगे, ये सब छठे घर से। जैसे आपने आईटी का एग्जाम दिया, कोई बच्चा आपका आईटी का एग्जाम देकर आया, तो उसका छठा घर देखना बहुत जरूरी है कि वो क्लियर कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो 6 साइंस है और छठे घर से। बुध का घर होता है मल्टीपल दिमाग चलाना, क्यों, क्योंकि वो बहुत दिमाग, बुध की 2 राशियां होती हैं, तीसरी राशि और छठी राशि, है ना। तो बुध की एक राशि ये बताई मैंने, एक राशि, दोनों के बिल्कुल अलग अलग। अब देखिए ये बहुत डीप है कि कहाँ से कहाँ है, वो तो जब मेरी क्लासेस चलती है उसमें मैं बहुत ज्यादा डीप बताती हूँ, उसमें टाइम भी लगता है, लेकिन अभी आप ऐसे समझेंगे तो भी बहुत ही समझ में आ जाए। ठीक है, 7th हाउस, 7वीं राशि, शुक्र की कौन कौन सी राशियां हैं, दूसरी राशि और 7वीं राशि, है ना। फिर अगेन दूसरी राशि भी पैसा, और 7वीं राशि से क्या देखते हैं,
सातवीं राशि से, शुक्र की राशि से, शुक्र से मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप, पैसा, पार्टनरशिप, कितना पैसा कमा पाएंगे डेली में, पैसा कमाने में हार्डशिप होगी या नहीं होगी, आप सामने वाला आपको किस निगाह से देखेगा। सातवां घर, जब आप घर से निकल के बाहर जाएंगे तो आप किसी, जैसे आप अपनी शॉप पे बैठे हैं, अगल बगल वाले ये बोलेंगे, अरे ये तो, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिए, अरे ये तो बेकार है, इसको कोई काम नहीं आता, इसके साथ हम काम नहीं करेंगे। या कोई ये बोलेगा, भाई मतलब अगर आपने उसके पास चले गए, उससे अपना काम करा लिए, तो आपका काम बिल्कुल खराब नहीं होगा। आपको लोग एक की जगह 2 रुपए दे के काम कराते हैं, आपकी नॉलेज से, आपकी ऑरा से, आपकी पर्सनैलिटी से। ये आपको लोग बिल्कुल मतलब अच्छा समझते ही नहीं है। ये घर कौन सा बताए, पैसा दोनों से देखेंगे, दूसरे से भी, सातवें घर से भी। दूसरा घर क्या होगा, जितना पैसा आप इकट्ठा कर लेते हैं वो दूसरा घर होगा। सातवें घर से आप क्या देखेंगे, आप डेली रूटीन में जाके क्या पैसा कमा पाते हैं, सामने वाले से आप आपकी बोली। सेकंड हाउस, दूसरी राशि क्या होती है, बोली। आपकी बोली कितनी पावरफुल है, आप दूसरे को अपनी बोली से अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं। आपसे कोई सामान खरीद, देखिए आप कोई भी काम करें दुनिया में, है ना, पूनम जी अगर कहीं सब्जी खरीदने भी जाएंगी, तो सब्जी वाला भी कुछ तो इनके बारे में, कोई एक डेली सब्जी वाला आएगा तो वो सोचेगा ना, ये मैडम बहुत अच्छी है ना, मतलब बहुत बोलती नहीं है। कोई किसी मैडम को क्या बोलेगा, अरे यार ये तो बहुत है, एक एक रुपए के लिए परेशान करती हैं, या ये तो आपस में आएंगे पड़ोसिनों से लड़ने लग जाएंगी। तो सामने वाला आपके लिए क्या सोचेगा, ये आपको साथ में, कोई भी होगा, वो चाहे सब्जी वाला होगा, सर्वेंट होगा, आपके साथ काम करने वाला होगा, आप अपनी ऑरा से सामने वाले को कैसे इंप्रेस कर पाएंगे, ये आपका सातवां घर बताएगा, शुक्र ही बताएगा। लेकिन शुक्र की सातवीं राशि, पैसा दोनों देंगी, दोनों, वहां पे पैसा इकट्ठा होगा, यहाँ पे आप घर से रोज जाके पैसा कमाए। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। आठवीं राशि फिर मेष राशि, मंगल की, और आठवीं राशि, अभी ये करने के बाद मैं आपके सबके क्वेश्चन लेके पूछूंगी। फिर आठवीं राशि फिर मंगल की होती है। तो क्या होगा कि ये, अब एक चीज और, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से आप पैदा होते हैं, पहली राशि ये बताती है ना, आप जैसे पूनम जी के लिए मैंने बोला कि फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो ये कैसी फैमिली में आई कि इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में इनको मिले, है ना। तो पहला घर आपको ये बताएगा, आपको, आपका मतलब आप किस घर में पैदा हुए हैं। तो मंगल ही आपको पैदा करता है, और आठवां साइन भी मंगल है, मारता भी मंगल है। क्यों? मंगल का मैंने क्या बताया था, मंगल का क्या है, लड़ाई झगड़ा, आर्मी कमांडर, है ना, पुलिस, चोट लगना, कट लगना। जब मंगल केतु का योग बना था, तो शायद अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मैंने वीडियो डाली थी पहले ही, और ये बताया था कि इस समय कहीं मतलब कोई कहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो देखिए प्लेन क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, क्यों? मंगल केतु का योग बन रहा था। तो अगर आपका कोई ऑपरेशन होना है, चोट लगनी है, कट लगनी है, लड़ाई झगड़ा होना है, आपको लैंड प्रॉपर्टी का कोई इशू है, कोई कोर्ट केसेस है, तो उसमें सबसे पहले आपको मंगल देखना पड़ेगा। तो पैदा करने का काम भी मंगल करता है, और मृत्यु यानी कि एट्थ हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, आपकी लाइफ में कितनी हार्डशिप आएगी, आप अपनी लाइफ को स्मूथ निकाल के ले जाएंगे। जैसे मृत्यु भाव नहीं, जैसे क्या होता है, एकदम हमारी लाइफ चेंज हो गई, हमारा काम एकदम बंद हो गया, वो कब होता है, जब आठवें घर की दशा चल जाती है, एकदम चलता हुआ काम बंद हो जाएगा, चलते हुए आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा होगा, कौन कौन सा ग्रह क्या बताता है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ, तो वो क्या करेगा, उसकी मृत्यु कर देगा। ठीक है। नौवा, इसके अलावा अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट रिसर्च ये देखना है, तो भी आप किससे देखेंगे, आठवें घर से देखेंगे। ठीक है। फिर नौवा घर मैंने आपको क्या बताया था, पिता, पिता की लाइफ कैसी होगी, क्योंकि हम जब क्या करते हैं, आप कोई भी हॉरोस्कोप लाएंगे तो आपकी एक हॉरोस्कोप से आपकी पूरी फैमिली का बता देंगे, मदर का, फादर का, आपके भाई बहनों का, आपके हस्बैंड का, बच्चों का। क्योंकि चार, एक हफ्ता हो गया मेरे पास एक हॉरोस्कोप आई, तो वो मतलब कुछ उनका बीटीआर करना था, बीटीआर मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना था। तो मैंने कहा अभी आप 2 मिनट रुको, मैंने कहा मैं अभी आपके थोड़ा सा पेरेंट्स का देख लूं। तो मैंने 9th हाउस से हॉरोस्कोप घुमाई, तो मैंने उनके फादर के बारे में प्रेडिक्ट करा। मैंने कि आपके फादर तो कोई स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, तो बोली बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, और इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनके उनके साथ में 80 ब्राह्मण रहते थे। पर मैंने कहा मेल चाइल्ड नहीं होगा। तो बोली नहीं, हम 5 बहनें थी। फिर मैंने उनको पूरा बताया उनका पेंडिंग में, तो बोली
बोलूंगी यही वो जो ताड़ पत्रों पे लिखते हैं, यही मेरे फादर हमें बता गए थे कि मैं मेरे कर लेते, वो तो मेल चाइल्ड होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी डेस्टिनी में नहीं है, मैं जबरदस्ती करूंगा तो मैं अपने बच्चे को परेशान करूंगा, क्योंकि जबरदस्ती उसको इस दुनिया में लाऊंगा। तो आपके फादर की लाइफ कैसे, तो एक हॉरोस्कोप से आप सबकी हॉरोस्कोप देख सकते हैं। तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा कि 9th हाउस से आप खाली भाग्य देख लें। आपका भाग्य कौन बनाता है? आपके पिता। माँ तो आपको आंचल में छुपा लेती है, लेकिन आपको जो, आप छोटे से लेकर बड़े होने तक, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे पास सब कुछ होता है तो अहमियत नहीं पता चलती है। जब आपको रोटी खाने को कौन देता है? आपके घर में हर चीज की सुविधा कौन लाता है? आपके घर में गाड़ी है, आपका छोटा घर है, आपका बड़ा घर है। आपको इस दुनिया से, आपको इस दुनिया के आगे कैसे प्रेजेंट करना है, दुनिया में लोगों को, मतलब जब आपके फादर ही तो सिखाते हैं, गुरु ही तो सिखाते हैं कि दुनिया से कैसे लड़ना है, दुनिया के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो नौवां घर इसीलिए भाग्य का बोला जाता है, क्योंकि आपके भाग्य को बनाने में आपके पिता का ही सबसे बड़ा रोल होता है, माता का रोल नहीं होता है। माँ तो आपको संस्कार देती है, आपको प्यार देगी, दुलार देगी, घर में लग्जरी देगी, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी, लेकिन इस दुनिया से लड़ने की समझ, सोच, शक्ति कोई आपका गुरु, जब आप पढ़ते हैं, छोटे हैं आप, ठीक है, देखिए अब कॉन्सेप्ट फर्क हो गया है कि अब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स भी टीचर्स को गलत बोलते हैं। पहले तो गुरुकुल में जाते थे, और गुरुकुल में उनको कितनी मेहनत कराई जाती थी, छोटे से चले जाते थे फिर बड़े होके आते थे। उनको जीवन के सारे, राजाओं के लड़के भी जाते थे, क्यों? उनसे क्यों घास खुदवाई जाती थी, क्यों लकड़ी कटवाई जाती थी, क्यों गुरु की और गुरु माँ की सेवा होती थी? क्योंकि वो है ना, बेसिक चीजें सिखाते थे। वो तो फिर बिगड़ जाएंगे, कभी राज्य चला ही नहीं पाएंगे जब तक उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे राज्य में रहने वाले लोग किस तरह जीवन यापन। इसीलिए तो हम लोग इस समय बच्चों से परेशान होते हैं, क्योंकि हम उन्हें बहुत लग्जरी, उनके पैर जो है मल मल के कारपेट पे पड़े हैं, उनको कोई हार्डशिप नहीं हो, एसी में ही वो रहें, एसी गाड़ी में जाएं, एसी स्कूल में जाएं। इसीलिए तो हम लोगों के बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं। प्लीज आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन पहले क्या था, जो संस्कार देने का काम था, भाग्य बनाने का काम गुरु और पिता ही करते थे। इसलिए 9वें घर को गुरु दिया गया है, 9वें घर को ही पिता का घर दिया है, और 9वां घर ही आपके भाग्य का घर है, कि आपके भाग्य बनाने में सबसे बड़ा रोल आपके पिता का और गुरु का होता है, ठीक है। फिर 10वां घर क्या होता है? आपके कर्म का, हाँ सॉरी, नौ, ये किसका 9th साइन होता है? गुरु का। इसको क्या बोलते हैं? जुपिटर, गुरु है ना। 10वां घर, 10वां घर किसका होता है? शनि का होता है। तो शनि क्या करता है? शनि किसका कारक है? गुरु का मैंने बता दिया आपको। और बता देती हूँ, गुरु से हम क्या क्या और देखते हैं। गुरु से आपका जैसे 9th हाउस, गुरु से आपके पिता देख लिए, टीचर देख लिए। इसके अलावा जैसे जो टीचिंग का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, है ना, सलाह देने का काम करते हैं, वो सब किससे? जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, जो बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनका गुरु बहुत अच्छा होता है। तो वो सारी चीजें किससे देखी जाती है? गुरु से देखी जाती है। 9th हाउस से, नौवीं राशि गुरु की राशि, है ना। थोड़ा सा ईगो भी होता है, क्योंकि पिता है ना बहुत सॉफ्ट नहीं होते हैं, है ना, स्ट्रिक्ट होते हैं। गुरु और पिता हमेशा, 9वीं राशि थोड़ी ईगो की होती है, थोड़ी गुस्से की होती है, अग्नि तत्व राशि है, क्योंकि पिता थोड़ा सा गुस्से से भी बोल देते हैं बच्चों से। गुरु जो है हमेशा स्ट्रिक्ट होंगे। अब नहीं है, ये तो मैं आपको जब ये एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब की बातें बता रही हूँ। गुरु पिटाई भी लगा देते थे गलती पर, फादर भी कभी चांटा मार देते थे। तो ये धनु राशि की थोड़ी ईगो की, गुस्से की राशि है। 10वीं राशि क्या है? शनि की राशि है। तो शनि से क्या देखते हैं? शनि से आपका कर्म देखते हैं, आप क्या काम कर पाएंगे, आप कैसा कर्म करेंगे लाइफ में, आप लाइफ में के उस कर्म को करने के बाद कितना पैसा कमा पाएंगे, आपका प्रोफेशन, किस प्रोफेशन का नेचर क्या होगा, है ना। शनि के साथ जो जो प्लेनेट बैठे होंगे, या 10वें घर में जो प्लेनेट बैठे होंगे, वो आपके, देखिए, क्योंकि पहले तो आराम से प्रिडिक्ट हो जाता था, अब तो लाखों प्रोफेशन है। हिंट देते हैं, आप फाइनेंस में जा सकते हैं, टेक्निकल में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, है ना। आप जो है टीचिंग में जा सकते हैं, कंसल्टेशन में जा सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के काम में जा सकते हैं, आप लिक्विड के, फूड के काम में जा सकते हैं, आप क्रिएटिविटी के काम में जा सकते हैं। तो हम उस तरह का हिंट आपको देते हैं, क्योंकि फिर तो मतलब फाइनेंस में भी अब तो पता नहीं क्या क्या कोर्सेज होने लगे। तो आपको 10th हाउस से ये पता चलता है, शनि से और 10वें घर से। इसके अलावा शनि जो है बॉडी पार्ट में देखें तो थोड़ा सा डिले का कारक है, दुख दरिद्रता का कारक है, आपको, आपकी चीजों को डिले कराने का कारक है,
आपको, आपकी हड्डियों का कारक है, आलस का कारक है। तो क्या इसीलिए शनि जो है ना, मतलब शनि क्या कहता है, मजदूरों की तरह काम करो। 10वां घर, जब आप मजदूरों की तरह काम करोगे तभी तो पैसा कमा पाओगे आज की दुनिया में। तो 10वां घर शनि का है ना, 10th हाउस, और शनि से ये देखते हैं। उसके बाद 11वां घर, तो 11वां घर भी शनि का है, लेकिन ये आधा शनि का है और आधा राहु का है, ये डिग्री से देखते हैं। लेकिन वैसे अगर जनरल भी देखेंगे तो और आधा राहु का है आधा शनि का है। तो राहु क्या होता है, राहु क्या है, अगर आपने सबने समुद्र मंथन की स्टोरी सुनी है या पढ़ी है, तो राहु क्या करता है, राहु का केवल सिर है। राहु को तो चाहिए, उसे तो उसे इतनी, मतलब इतनी इतनी ज्यादा मतलब नेगेटिविटी हो रही थी वहां पर भी, उसने बोला मुझे तो अमृत पीना है। देवताओं को ही अमृत क्यों मिलेगा, तो उसी के चाहिए, सिर है। अभी तो अगर आप, अभी तो आज इस वेबिनार में तो नहीं बता पाऊंगी, अगर आप राहु को पढ़ेंगे तो फिर मतलब आपको लगेगा कि 5-7 क्लास चाहिए। तो राहु को क्या है, सिर्फ चाहिए उसको। राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके मेन गेट को रिप्रेजेंट करता है, आपके मुंह को रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, फॉग को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको तो क्या है, बाय हुक और क्रुक चाहिए। तो उसको क्या है, मुझे चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मुझे 2 नंबर का काम करना पड़े, मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पड़े, मुझे विदेश जाना पड़े, मुझे चाहे अपनी फैमिली से डिटैच होना पड़े, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो राहु क्या करता है, ये 11वां घर इसलिए किसका बोल दिया, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। आप कर्म करने के बाद आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद 12वां घर, 12वीं राशि किसकी होती है, 11वां घर शनि और राहु का बताया। तो राहु का भी मैंने आपको बताया, उससे क्या क्या देखते हैं। 12वां घर किसका होता है, 12वां घर होता है, हाँ 12वां घर भी गुरु का है ना। तो दोनों राशियों में फर्क है, यहाँ से भी गुरु वहां से भी गुरु। ये वाले गुरु क्या कराते हैं, ये गुरु आपको मतलब ये गुरु क्या कहते हैं, यही गुरु जिन जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, यही बोलते हैं थोड़ा सा शांत भी रहो, थोड़ा पूजा पाठ भी करो। 12वां घर किसका होता है, दान पुण्य का भी होता है। पैसा कमा रहे हो, आपके पास कर्म करा, पैसा कमाया। इस जो कलयुग है उसमें ये बोला जाता है, पैसे को या तो भोग लो या दान कर लो, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 12वां घर किसका होता है, दान पुण्य का होता है, विदेश का होता है, पहाड़ों की यात्रा का होता है। आपको जैसे पहाड़ों, जैसे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आप इस समय किसी देवी के मंदिर जाएंगे, है ना, इस समय आप तिरुपति बालाजी जाएंगे, इस समय आप महाकाल जाएंगे, इस समय आप कामाख्या माँ के दर्शन करने जाएंगे, आप इस समय किसी उग्र देवी के दर्शन करने जाएंगे। वो किससे देखते हैं, 12वें घर से देखते हैं, है ना। 12वां घर यात्राओं का होता है, किसकी यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, दान पुण्य का। आप कितना, इसीलिए बोलते हैं कि आप जब भी कमाएं तो उसमें से चाहे 5 पैसे, बहुत उसका 0%, 1% आप उसको दान जरूर करें। नहीं करेंगे तो वो पैसा आपका धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर जाएगा, क्योंकि 12वां घर तो लेगा ही लेगा आपसे पैसा। तो इसलिए गुरु फिर क्या बोलते हैं, यहाँ तो आपको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं, कि आपको लाइफ में कितना आगे बढ़ना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसी एजुकेशन के बाद, भाई बहुत सारे लोग तो फादर के साथ काम करते हैं, गाइडेंस में काम करते हैं, कितना पैसा कमाना है, उसके बाद आप पुण्य दान भी करो, है ना। तो फिर गुरु बोलते हैं आप दान पुण्य करो, थोड़ा सा मतलब पैसे को खर्च करो, दान पुण्य करो, तो आपका स्टेबल रहेंगे। तो ये प्लेनेट, और ये मैंने आपको हर राशि का बताया। अब आपका कोई क्वेश्चन हो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। आपका कोई क्वेश्चन, पूनम जी, मैम, प्राची जी। कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष हो या चंद्र ग्रहण दोष हो और मंगल दोष हो तो? नहीं देखिए मैम, वो तो देखिए अलग कॉन्सेप्ट है। सूर्य ग्रहण दोष तो क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा साथ होते हैं तब वो अमावस्या योग बनता है ना। सूर्य राहु होते हैं तब वो दोष बनता है। वो तो फिर दोष, वो तो जब आप योग पढ़ेंगे तब आ गए, वो तो अलग चीज हो गई। वो तो मैम वो तो आप पर्सनल हॉरोस्कोप की बात कर रही हैं। लेकिन जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो पहले आप वो तो सीख लीजिए कि किस घर से क्या देखते मैम मेरा सवाल है, हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर 5 है आपने बताया, और ठीक है। फर्स्ट हाउस में 5 है, तो जब किसी इफेक्ट पड़ेगा उसका, तो जी। 5th हाउस सिंह राशि का इफेक्ट पड़ेगा कि मेष राशि का? मतलब वो फर्स्ट हाउस तो मेष राशि का ही है ना। हाँ नहीं, आ, सबसे पहले तो, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मैंने आपको बोला ना, आपके पास सबके पास पत्रिका होंगी, तो पत्रिका हम्म, में देखिए फर्स्ट, पहले घर में कौन सी राशि पड़ी हुई है ना। वो राशि का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। अच्छा।
और हाँ अगर नंबर कुछ और है वहां पर, हाँ, जैसे जो भी नंबर है, जैसे आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? फर्स्ट ही। अच्छा, मेष राशि है आपकी, जी। है ना? तो मेरी देखिए मेष, मेष नहीं राशि है, मीन राशि है, पर फर्स्ट लिखा है उसमें। नहीं, मेष लगन है। मेष लगन है, हाँ। तो देखिए मेष लगन है, तो मेष लगन मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेष लगन वाले यानी कि मंगल के लगन वाले होते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा गुस्सा होना, है ना, मतलब जैसे एकदम गुस्सा आना और चला जाना, है ना। दूसरा, उनकी फैमिली में भी उनको थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना, किसी की जल्दी नहीं सुनते हैं, है ना। और थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करते हैं, तो पहले बताइए ऐसा ही जी। है ना। दूसरा, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, बड़ा जैसे चाहे ऐसा नहीं है कि वो बहुत ब्रांडेड पहनेंगे, लेकिन जो पहनेंगे बड़े स्मार्ट तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे, किसी की गलत बात को टॉलरेट नहीं करेंगे। बताइए रोशी मैम। हाँ। हाँ, तो ये दूसरा, फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, कोई पुलिस में हो सकता है। जी। हाँ, तो ये आपका मेष राशि, मेष लगन, सॉरी, मेष लगन होगी। अच्छा। तो आप कैसा आप, या जैसे बचपन में आपको कोई चोट लग सकती है, कट लग सकता है आपको, है ना, होते समय आपको या आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मंगल। अच्छा, तो नंबर का इफेक्ट होता है वो उसकी नंबर का स्थान। नहीं मैम, नहीं, देखिए, जब आप इसको बहुत डीप में पढ़ेंगी ना, तो फिर हम क्या करते हैं, जो काल पुरुष कुंड, इसको काल पुरुष कुंडली बोलते हैं, 1 से 12 तक वो लेते अच्छा। हैं, और जो आपका नंबर पड़ा है वो लेते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल भी, जो नंबर पड़ा है, जैसे आपका मेष है, उनका हाँ। 5 है, जैसे प्राची जी का जो भी है वो अगर मुझे बताएंगी हम्म। तो मैं बताऊंगी, तो उसका 100% आपकी लाइफ में इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। अच्छा। ठीक। मैम जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो कहाँ कौन से मतलब हाउस से देखते हैं? मैम, पास्ट लाइफ कर्मा ऐसे नहीं देखते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा के लिए तो नक्षत्र पढ़ने पड़ते हैं, D9 पढ़नी पड़ती है, न प्लेनेट पढ़ने पड़ते हैं, रेट्रोग्रेड प्लेनेट पढ़ने पड़ते हैं। और मैम उसके लिए इंट्यूशन पावर बहुत चाहिए, सुबह 3 बजे से उठ के आराधना करनी पड़ती है, तब पेंडिंग कर्मा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। पेंडिंग कर्मा, पेंडिंग कर्मा ऐसे नहीं देख पाते हैं कि कौन से हाउस से देखते हैं कभी भी, क्योंकि पेंडिंग कर्मा तो मैम किसी भी हाउस से है। एक बच्ची मेरे पास आई, और उसकी शादी की बात थी, तो मैंने कहा नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि क्या इसको सपने में जैसे कोई जल गया, कोई मर गया, कोई गिर गया, इस तरह की फीलिंग आती है? तो बोली हाँ मैम, और वो फॉरेन रहते हैं। तो बोली हाँ, यही दिखता है कि कोई ऊपर से कूद गया, कोई जल गया। तो मैंने की जिसके साथ ये शादी कर रही है ना, वो पास्ट लाइफ में उस बच्चे को, मतलब ये बहुत बड़ी अच्छी फैमिली से थी, रॉयल फैमिली से थी, और वो कोई छोटी फैमिली से था। तो उस बच्चे को है ना मारा है, मतलब जैसे इन दोनों का अफेयर हो गया, तो उसको मार दिया। तो उस, और फिर मैंने बोला ये दोनों पहले कई साल से अफेयर होगा, मिले होंगे, फिर बीच में ब्रेक हुआ होगा, फिर मिले होंगे, तो वो उसको मार दिया। तो इसीलिए अब ये इस लाइफ में आई, इसी से शादी करेंगी। आपको ये पूछना ही नहीं है मुझसे कि करेंगी या नहीं करेंगी, इसी से शादी करेंगी ये। तो बोली हाँ, यही दिखता है। और मैंने की जिस दिन शादी हो जाएगी, उस दिन ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे कि वो कोई ऊपर से गिर गया, कोई जल गया, कोई मर गया है। वो बोली उठ के एकदम चौंक के उठ जाती है, इसको ऐसे दिखता है कि किसी ने किसी को नीचे धक्का दे दिया है, कोई जल गया है, कोई कूद गया है। तो ये तो बहुत, लेकिन ऐसा मैम वो मैंने 10th हाउस से देखा, 10वें घर में उनके प्लेनेट थे उस बच्ची के, वो देखा। तो वो तो आपको नक्षत्र देखने पड़ेंगे, आपको जो जिस जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उसे लगन बना के देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर आप केवल एक नक्षत्र पे निगाह डाल के कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको सिंपल देखना है तो जन्म नक्षत्र, आपका जो जन्म नक्षत्र का लॉर्ड है उसको लगन बना के आप देखिए, पेंडिंग कर्मा, तब आप देख सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। मैम और फर्स्ट हाउस में 7 नंबर हो तो? मैम देखिए, 7 नंबर का मैंने क्या बताया था, प्राची आप ये बताओ। शादी का। शादी का, ओके। पार्टनरशिप का। और शुक्र से क्या क्या देखते हैं, जैसे रिलेशनशिप, लग्जरी, पैसा, है ना, डेली रूटीन का काम। तो जब 7 नंबर लगन में पड़ा होता है तो क्या होता है कि जैसे ऐसे लोगों को भी लग्जरी पसंद होती है, थोड़ी ऐसे लोगों को हाईली सेक्सुअल डिजायर होती है, क्योंकि 7वां का रिलेशनशिप का है ना। दूसरा, इनकी लव मैरिज होने का योग होता है। इनको थोड़ा सा गाइनोकोलॉजिकल इशू होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ किस राशि से क्या देखते हैं। मैं प्राची मैम, किसका है ये? मैम मेरा ही है। अच्छा, तो प्राची आप बताओ कि
क्या आपको थोड़े से कुछ हेल्थ इश्यूज जैसे कोई गाइनोकोलॉजिकल इशू, पीसीओटी की प्रॉब्लम ऐसी कुछ रही? नहीं मैम, अभी तक नहीं, ये बाद में ही मालूम नहीं। अच्छा, नहीं अभी ये मैं इसका थोड़ा ध्यान, नहीं सुनो मैं बताऊंगी, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना? क्योंकि जब, अच्छा आपकी फैमिली में किसी को? मेरी मम्मी को है। हाँ तो मम्मी को है ना, इसलिए आप ध्यान रखना। लगन है ना, तो लगन आप मदर ने आपको पैदा कराए ना, तो अगर आपकी मदर को है तो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना? दूसरा, शादी हो गई आपकी? नहीं मैम। अच्छा, तो क्या आपका किसी के साथ अटैचमेंट है, आप लव मैरिज करना चाहती हैं? हाँ। हाँ, सातवीं राशि है ना, कोई बात नहीं। मैं तो एक सिंपल प्रिडिक्शन कर रही हूँ। वीनस की राशि है ना, वीनस रिलेशनशिप होते हैं, तो मैंने बोला हाईली सेक्सुअल डिजायर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा दिमाग में वो होता है, पर ये लव मैरिज का योग बनाते हैं। अच्छा। सातवीं राशि है ना। और दूसरा, दिमाग में हमेशा थोड़ा सा लग्जरी, बड़ी बड़ी चीजें सोचना, मतलब ब्रांडेड चीजें सोचना, मेरे को बहुत हाई फाई चीजें चाहिए, ये 7 नंबर की लगन वालों का होता है। हाँ मैम, होता है वैसे। हाँ, और तो ये, चंद्रमा में तो थोड़ा वीक है ना, तो ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। चंद्रमा कहाँ पे है? कौन सी राशि में? केतु से है वो। केतु में आई थिंक, एक मिनट। नहीं, कौन सी राशि में बैठा है, केवल ये बताइए। मैम मुझे उतना नहीं समझता, आप देख सकती हो। ये तो हाँ बताओ। 17 में। एक 17 में, हाँ। 2003। टाइम? 5:05। सुबह के? नहीं, PM। प्लेस? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। नहीं, मैं सबकी हॉरोस्कोप ले लूंगी एक एक करके, लेकिन प्लीज, लेकिन इसमें मैं ये कहूंगी, अभी तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर दूंगी, लेकिन आप लोग है ना सीखेंगे तो शायद आगे आप लोगों को बहुत हेल्प रहेगी। आप लोग अपनी चीजें खुद देख सकते हैं। ऐसे मैं तो 1 मिनट में प्रिडिक्शन करके आपको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, अब देखो मरकरी वीनस 7th हाउस में बैठे हुए हैं। देखो ये 7 नंबर की लगन है ना, तो 7 नंबर की लगन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कि जो 7th राशि होती है उससे क्या, आप लगन में पढ़िए तो आप अपना देखो, 9th हाउस में पढ़िए तो फादर का देखो, 4th हाउस में पढ़िए तो मदर का देखो, 5th हाउस में पढ़िए तो अपने बच्चों का देखो। तो अब आप क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, इनकी लव मैरिज हो सकती है, इनको लग्जरी पसंद हो सकती है, ये इनका कोई फाइनेंस में काम हो सकता है ना? इनको इनको जैसे बड़ा घर, बड़ी चीजें, ये सारी चीजें ने चाहिए। इनको कोई गाइनोकोलॉजिकल इशू, हेल्थ इश्यूज हो सकता है। अब इनकी मदर को है तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब 7वीं राशि देखेंगे तो इसकी वीनस की दूसरी राशि 8th हाउस में पड़ी हुई है ना। बचपन में हो सकता है, होते समय इनको हेल्थ इश्यूज हुए हों, या इनकी मदर को हेल्थ इश्यूज हुए हों। मैं प्राची मैम, अ, हुए थे क्या? मुझे ही हुआ था, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था 7 क्लास में थी तब। हाँ, है ना, लगन का कनेक्शन 8th हाउस से है ना। अब वो छोड़ दो, 7वीं अगर लगन है तो ये होगा ही होगा, अच्छा। है ना। दूसरा, मैंने वैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, करना अभी रुको, चाहिए या अभी नहीं रुको, फिर? अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, 1 मिनट रुको, है ना। दूसरा, मून केतु 2nd हाउस में, अब ये क्या है, इनको चंद्र, इमोशंस, केतु, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट रिसर्च, तो क्या है, ये इमोशनल होंगी, इनको एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में इंटरेस्ट होगा, ये उसमें मतलब उन चीजों को समझना चाहती होंगी कि ये क्या है, क्या प्लेनेट है, ऐसा क्यों हो रहा है। इनकी मदर को थोड़े से हेल्थ इश्यूज होंगे, मून केतु मदर, ये भी ओवर थिंकिंग, मून केतु ओवर थिंकिंग, ये बहुत ओवर थिंकिंग करती होंगी, हर चीज को ज्यादा सोचती होंगी, और मदर की लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। हाँ मैम। हाँ मैम।
है ना, मून केतु, है ना। अब हम आ जाते हैं, इन्होंने ये बोला क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ, तो चौथे घर में मंगल उच्च के, अभी तो मैम पढ़ाने दीजिए मुझे, क्योंकि अभी तो मैंने यही नहीं बताया कि आप कहाँ प्लेनेट कौन से एग्जॉल्टेड होते हैं, कहाँ डेबिलेटेड होते हैं। तो मंगल उच्च के और जुपिटर सामने, है ना। तो देखिए मरकरी वीनस लव मैरिज का योग, है ना। तो जो हस्बैंड होंगे उनकी फैमिली में भी कोई लव मैरिज, वो सॉरी, उनकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट में हो सकता है, क्योंकि मंगल की लगन है ना। और उनके दूसरे घर में सूर्य बैठे हुए हैं, तो हस्बैंड की फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, लव मैरिज का योग है। और मंगल आपकी फैमिली में भी मैम कोई गवर्नमेंट जॉब में है, प्राची? नहीं मैम। और आप ही सोच रही हैं बस? हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। ना अभी रुको, वो तो आपका हो जाएगा मैम, है ना, क्योंकि आपके मंगल और जुपिटर बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल आप कर लो। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में आप मुझे ये बताओ, क्या उसमें आप कुछ जैसे कंसल्टेशन, टीचिंग, इसमें कुछ करना चाहती हैं? फाइनेंस कंसल्टेशन या टीचिंग? हाँ मैम। क्या उसमें बताओ, क्या करना उसमें, क्या सोच रही हो? मैं एसएससी की एग्जाम दे रही हूँ, सिलेक्शन एस स्टाफ कम। एसएससी क्या होता है मैम? सिलेक्शन स्टाफ कमीशन। सिलेक्शन इतनी किस फील्ड में होता है, ये बता दीजिए बस। उसमें बहुत सारी फील्ड होती है। हाँ, अच्छा ठीक है। एग्रीकल्चर। अच्छा स्टाफ ठीक है सिलेक्शन। जी। स्टाफ सिलेक्शन होता है, मतलब कोई भी फील्ड में आपको ऑफिस वर्क के लिए अच्छा ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं प्राची, आप बिल्कुल कर सकती हो, मार्स और जुपिटर। और आपकी फैमिली में कोई टीचिंग वगैरह में भी रहा है क्या? नहीं मैम। अच्छा, टीचिंग का किसी ने नहीं करा, जुपिटर एग्जॉल्टेड है आपके? जी। मेरी फ्रेंड है टीचिंग में। फ्रेंड नहीं, फ्रेंड आपकी कौन, बहुत क्लोज है क्या? हाँ क्लोज है, पर दूर की रिश्तेदार है वो। अच्छा, रिश्तेदार है। और क्या आपने भी कभी, जैसे आपने कभी टीचिंग फील्ड में सोचा जाने का, कंसल्टेशन में या टीचिंग में? हाँ, एक बार मुझे आया था टीचिंग का। मेरा एजुकेशन चल रहा था, तो मैंने नहीं कहा उसके लिए। अच्छा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा योग है ना, जैसे टीचिंग में, कंसल्टेशन में, इसमें बहुत अच्छा योग है। अच्छा मैम। हाँ, नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करो मैम, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक अच्छा, यू। ये तो मैंने आपको बता दिए, आपको मैंने 12 घर बता दिए, और हर राशि का बता दिया। अब देखिए जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि ये आपकी दशा है ना, विंशोत्तरी दशा। अब ये दशा का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये मैं आपको बता। मैम एक चीज और बताइए प्राची, जिनके साथ आप शादी करना चाहती हैं उनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में? नहीं मैम, अभी तक नहीं है। तो मैम एक बार हो सकता है ब्रेक लगेगा आपका। अच्छा। हम्म, एक सेकेंड। ठीक है। अब आप देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, विंशोत्तरी दशा। अब ये बताइए, ये आप लोगों को कुछ समझ में आया? घर बताए मैंने आपको, उसके अलावा प्लेनेट बताए, और ये बताया किस राशि के लिए कौन सा प्लेनेट देखते हैं, उस प्लेनेट से हम क्या देखते हैं, ये सब आपको समझ में आया? हाँ मैम। और लोगों को? जी मैम, समझ में। ठीक है। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, पहले मैं वो बता दूं आपको। ये देखिए, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये राशि बता दी, मंगल का ये भी सब भेज दूंगी, तो एक बार आप लोग को और कंफर्म हो जाएगा। हाँ, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे अभी किसने बोला था कि ये क्या वो प्लेनेट कैसे देखेगा, या वो प्लेनेट जैसे मैंने बताया था, फिफ्थ और 11th, 5वें घर में बैठा होगा तो 11वें घर को देखेगा, तो कैसे देखेगा? तो हर प्लेनेट का कोई ना कोई एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि होती है ना। हर प्लेनेट अपने घर से 7वें घर को तो देखता ही देखता है। वैसे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, पर फिर भी चलिए इसको और ऐसे सिखाती हूँ। मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी मैम। ठीक है। हर प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, आपकी पत्रिका में कहीं बैठा हो,
अगर चंद्र यहाँ बैठा है तो क्या दिख करेगा, वो 8वें घर को, अपने घर से 7वें घर को जो भी प्लेनेट बैठा है वो उसको देखेगा ही देखेगा, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। समझ रही हैं पूनम जी? हाँ जी, हर प्लैनेट 7वें घर को तो देखेगा ही देखेगा ना। देखेगा ही देखेगा, लेकिन हर प्लेनेट तो देखेगा, लेकिन कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं जो कि 7वीं दृष्टि के अलावा कुछ और उन मतलब और दृष्टियां भी होती हैं, जैसे मंगल की, जैसे मंगल यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से कहाँ देखेगा, 7th हाउस को देखेगा। तो मैंने अभी क्या बोला, मंगल मैंने आपको क्या बोला, मंगल किसका कारक है, मंगल आर्मी कमांडर है, मंगल गवर्नमेंट है। मंगल उच्च का होके किसको देख रहा है, 7th हाउस को देख रहा है। तो 7th हाउस किसका है, शादी का है। तो शादी में जो इनकी फैमिली में जो इनका स्पाउस होगा उसके यहाँ पे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा ही होगा। और अभी इनका जिसके साथ अफेयर है ये निश्चित है उसके साथ एक बार ब्रेक लगेगा, उसके बाद जब इनकी शादी होगी तो जो इनकी फैमिली में जो उनकी फैमिली होगी वहां पे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा ही होगा, है ना। मेष राशि और मंगल चौथी दृष्टि से देखा है। तो मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल की 7वीं दृष्टि के अलावा कौन कौन सी होती है, बताइए। चौ- चौथी और चौथी 8वीं, चौथी और 8वीं, ठीक है। और जैसे जैसे मंगल मान लीजिए, जैसे यहाँ से चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहा है, तो थोड़ा सा इनको शादी में क्या होगा, थोड़ा देखिए, मांगलिक दोष भी बता देती हूँ। मांगलिक दोष कैसे, एक तो इनके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष है, और थोड़ा सा क्या होगा, अगर ये पत्रिका मिला के शादी नहीं करेंगी तो शादी के बाद थोड़ा सा डिस्प्यूट, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मंगली की मंगली से ही करना चाहिए या मंगली की बिना मंगली से भी हो जाएगा? नहीं, वो मंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मंगल कैसा है, ठीक है। अब तो क्योंकि ये खुद बहुत इमोशनल है, चंद्र केतु का योग है, ओवर थिंकिंग करती है। मंगल जो है चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहा है। अच्छा पूनम जी, वो प्राची जी, मैं क्या कुछ पूछ लूं आपसे? हाँ मैम। मैम क्या जैसे मंगल चौथा घर मैंने आपको किसका बताया था, किसका होता है? मंगल का I think। नहीं, माता। चौथा घर मदर इमोशन मदर का, का। मदर का, है ना। अभी आप मदर। सुनिएगा, इमोशन का, मदर का, घर के एटमॉस्फेयर का, घर की सुख शांति का। और मंगल अग्नि तत्व है ना। तो क्या आपकी जो आपकी फैमिली में या आपके फादर की फैमिली में दो चीजें, थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है, या आपके फादर की फैमिली में कुछ लैंड प्रॉपर्टी का इशू रहा, जैसे फोर फादर के पास बहुत लैंड प्रॉपर्टी थी वो नहीं मिली, या उसको लेकर आपस में कोई प्रॉब्लम रही, या आपके घर में थोड़ा सा आपस में कंपेटिबिलिटी कम है, क्या इस तरह का कुछ है प्राची जी? हाँ मैम, है वैसा। है ना। क्यों है, क्योंकि देखो कैसे देखना है आपको, च- चौथा घर किसका है, चंद्र का घर है ना। चौथा घर मैंने किसका बताया था, चंद्र का। अब जो ये मैम आप पूछ रही थी ना कि कैसे देखेंगे उसको, वो ऐसे देखेंगे। तो आपको क्या सोचना है, चौथा घर तो चंद्र का है। तो चंद्र क्या है, चंद्र पानी है, चंद्र लिक्विड है, चंद्र इमोशन है, चंद्र सबकॉन्शियस माइंड है। और यहाँ मंगल बैठ गया अग्नि। चौथा घर किसका है, मेरा घर, मेरे घर की शांति, मैं, है ना। चौथा घर मेरे घर में आपस में कितनी कंपेटिबिलिटी होगी, मैं कैसी लैंड प्रॉपर्टी बना पाऊंगा, ये सब है। और यहाँ मंगल बैठ गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके घर में, या इस जिसकी हॉरोस्कोप है उसके घर में कुछ लैंड प्रॉपर्टी का इशू, या कुछ क्या बोलते हैं, कोई घर की शांति को लेकर कुछ इशू तो नहीं। तो आप धीरे से पूछिएगा, क्या आपके घर में जो मैंने अभी पूछा, क्या इस तरह की प्रॉब्लम है? आप लोग समझ रहे हैं कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे देखना है? समझ में आया मैम? मैडम, फोर्थ घर माता का होता है तो उससे हाँ, तो इमोशंस देखे, लेकिन नहीं फोर्थ। नहीं, सुनो सुनो, फोर्थ चौथे घर से मैंने बोला ना, आपकी लाइफ की, अगर आप इस समय क्या कर रही हैं वो भी मैं आपको बता सकती हूँ हॉरोस्कोप से, है ना। आपकी हॉरोस्कोप देख के ट्रांजिट खोल के ये बता सकती हूँ कि इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या कर रही हैं, है ना। तो चौथे घर से हम क्या क्या देखते हैं, तो चौथे घर से खाली माँ ही नहीं देखेंगे, चौथे घर से आपकी माँ देखेंगे, आपके इमोशन देखेंगे, आपके घर का एटमॉस्फेयर देखेंगे, आपकी लैंड प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। आपके घर में कितनी सुख सुविधाएं हैं वो देखेंगे, आपके घर में सुख शांति है या आपके घर में लड़ाई झगड़ा है,
आपकी मदर एग्रेसिव है या आपकी मदर इमोशनल है, वो देखेंगे। चौथे घर से देखेंगे, है ना। तो चौथा घर चंद्र का ये देखेंगे। भैया मंगल किस किस को रिप्रेजेंट करता है? सिंपल, मंगल अग्नि को। अगर मंगल एक लाइन में करना है तो मंगल अग्नि को मैं बता देती हूँ, अगर एक लाइन में सुनना है तो। सूर्य पिता को, चंद्र माता और इमोशन, चंद्र को इमोशन जरूर, चंद्र को माता और इमोशन, सूर्य को पिता और गवर्नमेंट, चंद्र को माता और इमोशन, मंगल को गुस्सा और आर्मी कमांडर, पुलिस, गुस्सा, अग्नि, मतलब अग्नि, गुस्सा और आर्मी कमांडर। बुध को एजुकेशन और बोलना, बुध के लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और बोलना। गुरु से ज्ञान, सलाहकार, यानी कि हमारे गुरु जो पढ़ाने वाले हैं, एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन, है ना। शुक्र से पैसा और रिलेशनशिप, शुक्र से पैसा और आपका रिलेशनशिप, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शनि से आपका कर्म, शनि से क्या देखेंगे? आपका प्रोफेशन, है ना। राहु से क्या देखेंगे? इल्यूजन, आपके जो फोर फादर हैं, ओवर थिंकिंग, मतलब हर चीज को ज्यादा सोचना वो। और केतु क्या करता है? किसी भी चीज को कट करता है, किसी चीज को डिटैच करता है। जैसे केतु क्योंकि हेडलेस है, केतु में दिमाग नहीं है, तो मून के साथ केतु बैठे हैं तो ये क्या करेंगे? ओवर थिंकिंग करेंगी, है ना। दूसरा दूसरा घर मैंने आपको किसका बताया था, किसका होता है बताइए? दूसरा घर क्या क्या करता है, किस किस का बताया था? परिवार का, दूसरों बहुत सुंदर। पैसे का, परिवार का, पैसा भी तो का। बताया था ना दूसरा घर। अब यहाँ पे अच्छा। मैंने अभी केतु क्या बताया? केतु क्या करेगा? चीजों को डिटैच, केतु कहीं भी अगर बैठा होगा वहां से चीजों को हटाएगा, वो कहेगा छोड़ो। राहु क्या कहेगा? मुझे चाहिए बहुत कुछ, सब कुछ दे दो। केतु क्या करेगा? केतु वो जगह है जहां से आप सुबह अपनी बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं, मतलब जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो केतु है। तो जब आप सुबह अपना पेट साफ करते हैं तो क्या होता है? आप कितना रिलीफ फील करते हैं। तो केतु का काम है लीव इट, किसी भी चीज को छोड़ना। तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे इनको इमोशनल इश्यूज, ओवर थिंकिंग, अब इनके सेकंड हाउस में केतु बैठे हुए हैं, जैसे मैंने बोला इनके होने के बाद बचपन में इन्हें हेल्थ इश्यूज हुए होंगे, है ना। मून केतु, मदर को भी थोड़ी से मतलब मतलब थोड़े से इश्यूज रहे होंगे, मदर की लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट नहीं रही होगी। दूसरा, सेकंड हाउस पैसे का है, तो ये कंफर्म कर सकती हैं मैम आपकी फैमिली में थोड़ा पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम रही, थोड़ा डिफिकल्टी रही। पैसा जैसे फादर को कमाने में डिफिकल्टी रही, फादर ने बेस से शुरू करा, कुछ थोड़ा बता सकती हैं? अ, हाँ मैम, वैसा था। है ना, हाँ। मेरे पापा पहले जॉब करते थे, फिर बिजनेस करने लगे मैं होने के बाद, तो स्टेबिलिटी नहीं। तो धीरे स्टेबिलिटी, धीरे 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 ग्रोथ किया। अब पहले जॉब करते थे कंपनी में। हाँ हाँ, अ, है मेरे ना, जन्म के बाद वो जॉब छोड़ दी, फिर हाँ। बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे करा, हाँ है ना, केतु। और केतु क्या है? सेकंड हाउस कुंडवा, ये बताएगा। फोर्थ हाउस तो ये बताएगा कि इस समय का एटमॉस्फेयर कैसा है, लेकिन सेकंड हाउस आपकी फैमिली का, पैसे का। तो क्या करेगा? आठवीं राशि ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला ना अचानक से परिवर्तन। तो फादर ने क्या करा? जॉब छोड़ दी, बिजनेस करा, और उसमें धीरे धीरे, और उसमें भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हो, हाँ मैम। है ना। केतु सेकंड हाउस में, केतु क्या करता है? धीरे धीरे चीजों को कराता है आगे, है ना। केतु जितनी भी पाइपलाइंस हैं, केतु जितनी भी छोटी चीजें हैं, जितने भी क्रैक्स हैं, जितने भी इस दुनिया के छोटे जानवर हैं, आपका प्राइवेट पार्ट्स है, वो प्राइवेट पार्ट है, तो वो क्या है? केतु, है ना। केतु हेडलेस है तो ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी होना, ये सारी चीजें केतु कराता है। चंद्र के साथ केतु बैठ जाए, केतु की दशा चल जाए, तो ये डिटैच करा। ठीक है। अब जैसे उन्होंने पूछा पेंडिंग कर्मा, है ना। तो अब पेंडिंग कर्मा तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। अब जैसे चंद्र केतु बैठे हुए हैं, आठवीं राशि में बैठे हुए हैं, उसके सामने दूसरी राशि में सूर्य राहु बैठे हुए हैं। तो प्राची मैम थोड़ा सा आप ये कंफर्म कर सकती है, आपकी फैमिली में थोड़ा सा लेडीज की लाइफ स्मूथ नहीं रही, या जैसे कहते हैं ना, किसी लेडी का हस्बैंड के बिना रहना, या किसी की दो शादी होना, पहली वाइफ की डेथ बच्चे होने में होना, किसी की अर्ली एज में डेथ हो जाना, या इवन एक शब्द में प्रेडिक्ट करूं तो लेडीज की लाइफ थोड़ी स्मूथ नहीं होना। लेडीज की लाइफ स्मूथ नहीं थी मैम, ये ठीक है, पर किसकी डेट वगैरह नहीं हुई। जी, किसकी डेट वगैरह नहीं हुई, लेडीज की लाइफ सॉफ्ट नहीं थी, वो बात ठीक है। हाँ, नहीं मैम, डेट नहीं कुछ हुई। भी सुनिए सुनिए सुनिए, एक्चुअली चंद्र केतु है ना, तो जब हम, जैसे मैम ने पेंडिंग कर्मा पूछा,
तो इसका मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है चंद्र 8वीं राशि में केतु के साथ। तो चंद्र क्या होती है, लेडी होती है ना। जो तो क्या होगा, जो दूसरी राशि है वो 8वें घर में पड़ी है, वह चंद्र केतु है, तो दो चीजें हो सकती हैं कि देखिए, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि जब मैं नक्षत्र भरनी नक्षत्र में बुध बैठे हैं आपके, तो जैसे चंद्र क्या होता है, आपके घर की जितनी भी लेडीज होंगी वो, तो दो चीजें, लेडीज की लाइफ स्मूथ नहीं होगी, या जैसे किसी की अर्ली एज में डेथ हो जाना, या मतलब जैसे, अब ये क्या होता है, जब आप पेंडिंग कर्मा करते हैं तो पेंडिंग कर्मा में 4 पीढ़ियों का लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप पैदा होते हैं तो आपको क्या पता कि आप क्या ले, मतलब आपने पास्ट लाइफ में क्या करा, तो हम इस लाइफ में आपसे ये बोलते हैं, जब हमसे कोई पेंडिंग कर्मा लेकर आता है कराने, कि आप थोड़ा सा अपने जैसे आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उसका भी आप थोड़ा पता करके रखिएगा। क्योंकि जब चंद्र केतु होते हैं और दूसरी राशि 8th हाउस में पड़ी होती है, तो लेडीज की लाइफ स्मूथ नहीं होती है ना, आपकी फैमिली में। दूसरा, हो सकता है कि आपके यहाँ कोई लेडी ऐसी रही हो कि जैसे किसी की बच्चे होने में डेथ हो गई हो, या किसी को बच्चे की वजह से कष्ट हुआ हो, जैसे मतलब किसी के मेल चाइल्ड नहीं होना, बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम होना, ये भी हो सकता है। अब ये क्या है, ये आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, लेडीज की लाइफ स्मूथ नहीं होगी, ये तो कंफर्म है आपकी हॉरोस्कोप, हाँ मैम, है वैसा। है ना। तो चंद्र केतु तो, और ये भी होगा, क्योंकि अच्छा एक चीज और, आपके फोर फादर ने बर्थ प्लेस चेंज करा था। हाँ। हाँ, तो बस करा था ना, तो वहीं पे कोई ना कोई, देखिए चंद्र केतु चंद्र राहु कुआ बनाता है। तो आप एक बार समझ लीजिए, चंद्र के सामने राहु बैठे हुए हैं और यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। केतु क्या करता है, किलिंग का काम मंगल और केतु करते हैं, है ना। मंगल उच्च के बैठे हुए हैं। आपके जो फोर फादर्स होंगे ना, ये मैं पेंडिंग करना बता रही हूँ, वो फोर फादर जहाँ पे, मतलब जब उन्होंने बर्थ प्लेस चेंज करा, जहाँ रहते होंगे वहां पे बहुत पैसा, लैंड प्रॉपर्टी, और जैसे कहते हैं जमींदार टाइप वो होंगे मैम। हाँ मैम, वैसा ही था। हाँ, और समझ लीजिए, हिडन केतु हिडन होता है, 8th हाउस का कारक होता है। वहां पे कुछ ना कुछ किसी लेडी के साथ में, जैसे कहते हैं ना जमींदार थे, जुपिटर उच्च के, एग्जॉल्टेड, मास एग्जॉल्टेड, वहां पे किसी लेडी के साथ में, मतलब जैसे उसने कुछ अपनी लैंड प्रॉपर्टी रखी, फिर वो मांगने आई, नहीं दिया, मतलब कोई अब ये थोड़ा सा मैं जब इसको ज्यादा आगे बताऊंगी तब पता चलेगा। तो इसीलिए लेडीज की लाइफ स्मूथ नहीं होना, लेडीज की लाइफ में प्रॉब्लम होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, घर का माहौल अच्छा नहीं होना, ये आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, या आपकी फैमिली में आपके और जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ होती ही होती हैं, हाँ मैम, होती है। है ना। तो ये, दिस इज द पेंडिंग कर्मा। बहुत सारी चीजों से, अभी तो मरकरी भरनी नक्षत्र में है, तो भरनी नक्षत्र का अगर आप करेंगे तो यम का नक्षत्र है, मदर की एम्बेरिकल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप मतलब सोच सकती हैं कि अगर हम इसको भी प्रिडिक्शन में लेंगे, मून केतु को भी लेंगे, फिर हम D9 में भी जाएंगे, तो बहुत, मैंने बोला ना, अब चंद्र ज्येष्ठ नक्षत्र में, मरकरी के नक्षत्र में, है ना। तो आप अगर केवल मरकरी को लगन बना लेंगी, भी आप पेंडिंग कर्मा देख सकती हैं। देखिए, अब चंद्र केतु कहाँ आ गए। मैम किसने पूछा था मुझसे पेंडिंग कर्मा? मैम मैंने पूछा था। हाँ मीना मैम। अब ये देखिए, चंद्र केतु कहाँ गए, तो क्या मेरा प्रिडिक्शन गलत होगा? नहीं मैम। चंद्र केतु 8वें घर में, 8वां घर मृत्यु भाव, चंद्र 8वें घर में अगर कोई प्लेनेट आ जाता है, या 8th हाउस से कोई प्लेनेट का कनेक्शन बन जाता है, या रेट्रोग्रेड प्लेनेट से कनेक्शन बन जाता है, तो फिर बहुत बड़ा पेंडिंग कर, मरकरी भरनी नक्षत्र में, तो इनकी फैमिली में बहुत कुछ हिडन भी होगा, ओके मैम। है ना। तो पेंडिंग कर्मा देखने का बहुत तरीका है, लेकिन मैम धीरे पेंडिंग धीरे। कर्मस जो है उनको मतलब ठीक किया जा सकता है, उसका क्या हाँ इम्पैक्ट ज्यादा होता है हमारी लाइफ पे? हाँ, देखिए, क्या इम्पैक्ट होता है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। जैसे मान लीजिए, आज सुबह मैंने एक, मतलब वो अपनी 89 ईयर की उनकी मदर थी, वो आए, बोले उनको बड़ा इंटरेस्ट है और वो पेंडिंग कर्मा जानना चाहती हैं। मैंने कहा सर अब ये बोली नहीं मैम प्लीज आप बता दीजिए, उनके बेटे थे। तो मैंने कहा देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, पैटर्न है आपकी फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज, है ना, कि आपके यहाँ इनकी फैमिली में, इनके फादर की फैमिली में, और इनके इनके बच्चों के साथ में, आपकी फैमिली में, तो बोले हाँ ये, और इनके रिलेशनशिप में बोली बहुत इशू है। मैं इनकी, इनके हस्बैंड हमेशा इन पे हावी रहते होंगे, इनके साथ नेगेटिविटी क्रिएट करते होंगे, बोले हाँ। तो मैं इनकी पास्ट लाइफ में अपने हस्बैंड को मार के आई, एक लाइन,
है ना। अब क्या करना है, वो तो मैम 89 ईयर्स, क्योंकि वैसे मैंने उनके बेटे को बताया था कि आगे, अब वो इसलिए मैंने उनको कराया कि आगे लीनिएज में रिपीट नहीं होता है, क्योंकि देखिए अब जब मैंने कोई मैं प्रिडिक्ट, जैसे मैंने इनको बोला इनकी लीनिएज में होगा कि लेडीज की लाइफ स्मूथ नहीं होना। क्या होता है जब आप पेंडिंग कर्मा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आज आपके साथ में कोई नेगेटिविटी चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, आगे के आपके जो बच्चों की जुपिटर 5th हाउस के कारक, तो 5th हाउस आपके फोर फादर का, बच्चों का, तो आगे वो चीजें होनी खत्म, जैसे किसी के मेल चाइल्ड नहीं होना, चीजें स्मूथ नहीं होना, प्रोफेशन का स्मूथ नहीं होना, पैसे का नहीं होना, आगे चीजें वो चीज स्मूथ हो जाती है वो सारी। जी मैम, यही पूछना था कि आगे जो आने वाली, चलो हमने तो हाँ जो भुगतना था भुगत लिया, तो हाँ, जो आगे आगे आने वाली जनरेशन है उनको, उनकी लाइफ स्मूथ रहे ना, यही उनकी पूछना लाइफ था नहीं, मुझे। उनकी लाइफ में ये चीजें खत्म, मतलब आपने खत्म कर दिया ना। ओके ओके ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है आपका। आप ये बिल्कुल, मैं तो सबसे बोलती हूँ आप कंसल्टेशन लें या ना लें, आप पेंडिंग कर्मा लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने अभी कोई चीज, हाँ उसकी रेमेडीज अलग देंगे हम कि जो इस समय चल रहा है उसकी चीजों को कब होगा, कैसे होगा, उसको स्मूथ करने की चीजें अलग हैं। लेकिन अगर आप पेंडिंग कर्मा करेंगे तो पेंडिंग कर्मा से आपकी लीनेज, क्योंकि हम किसके लिए जीते हैं, हम इंडियंस तो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चे हमारे खुश रहें, बच्चों की लाइफ स्मूथ रहे, यही चाहते हैं, उनकी लाइफ जी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ये मैम, गारंटी। जैसे हम मैं सोचती, जैसे हम जो फीडिंग है जैसे कहीं है, उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैम ये क्या, एक बार रिपीट करिएगा। जैसे हम फीडिंग करवाते हैं कहीं बर्ड्स को, किसी चीज को, चींटियों को, हम्म, उससे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है ज्यादा। देखिए देखिए मैम, आ, दो मिनट समझ लीजिए। जो आपने बोला ना, ये दो चीजों से डिफाइन होता है। हाँ, जब हम मतलब हम जब डोनेशन करते हैं तो दो होते हैं, दो तरह से दान होते हैं। एक होता है दान, एक होती है दया, है ना। तो दया क्या होती है, हम जीवों पे करते हैं। देखिए ये भी बोला, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये सबके पेंडिंग कर्मा के लिए बहुत जरूरी है कि जब हम आजकल के युग में क्या हो गया है, अरे पंडितों को क्यों दें, पंडितों को तो ये इनका तो पेट भरा हुआ है, इनको देने से क्या होगा, नहीं। दान और दया दो चीजें होती है, दान और दया, दान और दया में बहुत फर्क होता है। दया हम जीवों पे करते हैं, वो किस पे करते हैं, जैसे आप जो बोल रही हैं, चींटी, कुत्ते, जो मूक जानवर होते हैं, वो दया के पास हम क्या करते हैं, अरे बेचारा चलो इसको रोटी खिला दो, एकदम मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है ना। मंदिर के बाहर बैठे रहने वाले भिखारी, एकदम दया की फीलिंग आ जाती है, अरे ठीक है, कितनी खुशी होती है कि हम मतलब एक दान पुण्य कर रहे हैं या हम इनको फीड करा रहे हैं, है ना। तो दान, जैसे आपके सर्वेंट हो गए, उसने कहा कि आपको ऐसा लगा इसको किसी पैसे की परेशानी, तो आपने दिया, आपको खुशी होगी, चलो भाई हमने इसका काम कर दिया, ये दान है, ये दया है। ये आप कर्म विपाक संहिता में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। और जो दान होता है वो किसको दिया जाता है, वो प्रकांड ब्राह्मण को दिया जाता है, यानी कि आपके कर्मों को काटने के लिए ब्राह्मण को दिया हुआ दान दान होता है, और इस तरह किया हुआ दान दया होती है। तो दान और दया में बहुत फर्क है, आपको क्या करना है, आपको दान करना है या दया करनी है। दान करना है तो जब आप कर्म विपाक संहिता पढ़ेंगी तब उसमें आएगा, इस तरह हवन करिए, वो पेंडिंग कर्म से जुड़ा हुआ है। जब भगवान, सारा पेंडिंग कर्म भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया, हर नक्षत्र के पद का बताया है कि आप पहले तो हवन करिए, उसके बाद यहाँ गंगा नदी में स्नान करिए, यमुना नदी में स्नान करिए, उसके बाद सोने की प्रतिमा बनवाइए, सोने की चिड़िया बनवाइए। मैम सोने की तो नहीं बनती है वो, फिर हम उसका विकल्प बताते हैं। उसको आप चावल के ढेर में रखिए, चावल के ढेर में रख के आप ब्राह्मण के पैर छूइए, उसे वस्त्र दे दिए, वस्त्र आदि दान करके और उसको उसके हाथ में दीजिए। या किसी मंदिर में जाइए, मंदिर में जाके पहले सफाई करिए, सफाई करने के बाद में वहां पे आप दीपक जलाइए, दीपदान करिए, दीपदान करने के बाद में आप वहां पे एक, मतलब ये बहुत अलग अलग प्लेनेट का होता है, वहां पे आप एक आटे की, सॉरी, आप गेहूं की ढेरी बनाइए। गेहूं, सूर्य, सूर्य क्या होता है, आत्मा, सूर्य किसका कारक है, आत्मा का कारक है, नेम फेम का कारक है। आप एक, जैसे 1.25 किलो, बहुत सारे उसमें तो हम बोलते हैं आप अपने वेट के बराबर, आप उसमें क्या बोलते हैं, एक हाँ, गुलाबी। गेहूं की ढेरी बनाइए। गेहूं की ढेरी के ऊपर आप गुड़ रखिए, और गुड़ रखने के बाद में आप वहां पे ब्राह्मण को बिठाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि जैसे मैं आपको ये गुड़ और गेहूं दान कर रही हूँ, वैसे ही सूर्य की तरह मेरा, मेरे परिवार का, सूर्य बच्चों का भी कारक है, मेरे बच्चों का नाम उसी तरह चमके, मेरे बच्चे उसी तरह चमके। और बड़ी श्रद्धा के साथ उनको वो दान, उसमें क्या क्या दान होता है,
तांबे का दान होता है। और जो नहीं कर सकता है, हम बोलते हैं तांबे के लोटे में आप गेहूं भरिए, उसके ऊपर गुड़ रखिए, लाल कपड़े से बंद करिए, आप वो ब्राह्मण को कर दीजिए। आप है ना, विष्णु भगवान की एक प्रतिमा, आप एक पीतल की प्रतिमा ले लीजिए, उसके ऊपर वैसे इसका पूरा प्रोसीजर ये होता है, किसी के सूर्य खराब हो, आप है ना 1.25 किलो गेहूं ले लीजिए, नहीं तो एक लोटे में गेहूं, तांबे के लोटे में गेहूं भरिए, उसके ऊपर गुड़, उसके ऊपर आप प्लेट के ऊपर एक छोटी सी विष्णु भगवान की प्रतिमा, सूर्य है ना, सूर्य किसके क्या है, इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि को कौन चला रहे हैं, विष्णु भगवान। तो एक विष्णु भगवान की प्रतिमा, उनको प्रॉपर वस्त्र पहना के पहले आप उनको घर में रखिए, और घर में 1 हफ्ते तक उनके ऊपर धूप दीपक जला के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके उनकी पूजा करिए। उसके बाद ये पूरी चीजें आप जो है ब्राह्मण के किसी मंदिर में ले जाइए, उनको कुछ दक्षिणा के साथ में उनको दान करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको वस्त्र दीजिए, उनको भोजन कराइए, और वो मंदिर में रख के आइए। तो ये सूर्य की बहुत बड़ी रेमेडी होती जी मैम। है। सूर्य भगवान श्री राम विष्णु भगवान के कारण। ठीक है। तो ये दान और दया में बहुत फर्क है। दया भी करनी है। दया करने से क्या होता है, हम लोग क्या, दया दया का मैं बताती हूँ क्यों करते हैं हम दया। हम जब दया करते हैं तो क्या होता है, हमारे इमोशन बहुत अच्छे होते हैं, हमारे चंद्र बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जब चंद्र अच्छे होते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर मतलब जो मेंटल ट्रॉमा होता है ना, मेंटल ट्रॉमा क्या है, मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया, आपके पास सब कुछ है, दुनिया की सारी दौलत है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप इमोशनल हैं, आपको एंजाइटी है, तो वो सारी दौलत एक तरफ, और आपका जो दिमाग में इमोशनल ट्रॉमा है एक तरफ। तो जब हम दया करते हैं तो उससे हमारे चंद्र बहुत अच्छे होते हैं। चंद्र क्या है, इमोशन का कारक है। अगर किसी को हीलिंग का काम करना है, एस्ट्रोलॉजी का काम करना है, मेडिकल का काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो उसमें चंद्र जरूरी देखे जाते हैं। रिलेशनशिप रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, किसी से भी रिलेशनशिप इमोशन से ही तो बनते हैं। आप किसी से, कोई लड़के थोड़े रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप अपने बच्चों से प्यार से नहीं बोलेंगे तो बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे, मीना जी। जी मैम। जी जी। तो मैम आपने वो मुझे क्या, मैंने कंसल्टेशन ली थी, आपने बोला था कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, तो मैंने सोचा अच्छा मैं पहले वेबिनार अटेंड करना शुरू करूँ, बेसिक से अच्छा शुरू करूँ। अच्छा। हाँ, तो मैम ये क्या है कि ये जो हम जो हम वो करते हैं, जो हम दया करते हैं, तो दया करने से हमारे चक्र स्ट्रांग होते हैं। और दान करने से हमारा जो जुपिटर जुपिटर क्या होता है, जीव कारक। जुपिटर क्या होता है, धर्म। जुपिटर क्या होता है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोविड में लोग मरे थे, जुपिटर अच्छे होते हैं। तो जुपिटर अच्छे होने से, जुपिटर लीनिएज, जुपिटर बच्चे, जुपिटर धर्म, जुपिटर पिता, जुपिटर गाइडेंस। तो जुपिटर खुशी, खुशी का कारक। कभी कभी एक टॉफी खाने से भी खुशी मिल जाती है। कभी कभी आपके सामने 56 भोग होते हैं, तब भी उनको खाने से आपको खुशी नहीं मिलती। कभी कभी आपको कोई, आपके हस्बैंड आपसे हंस के बात कर दें तो आपको खुशी मिल जाती है। और कभी आपके सामने कितनी भी लग्जरी हो, कितनी भी आपको पिक्चर दिखा ली जाए, तब आपको खुशी नहीं मिलती। तो जुपिटर खुशी के कारक है। इसीलिए जब शादी होती है या आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है, तो उसमें गुरु का गोचर देखा जाता है कि गुरु कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। क्यों, खुशी कौन देंगे, गुरु देंगे। तो जब गुरु का हम काम करते हैं तो हमें क्या होता है, तो हमारी घर में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, पूरे घर में खुशी आती है। और हमारे इमोशनल इश्यूज के लिए हम दया करते हैं। तो दोनों में डिफरेंशिएशन करके काम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्यों मैम? ठीक है। तो ये आपको लोगों को समझ में आया, मैंने जहां तक आप लोगों को बताया। मैंने आपको प्लेनेट बताए, मैंने आपको राशि बताई, मैंने आपको घर बताए, मैंने ये भी बताया। थोड़ा सा और अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अभी मैंने इनका बताया था कि चौथे घर में मंगल बैठे हुए हैं। पेंडिंग कर्मा नहीं है ना, अभी पेंडिंग कर्मा नहीं, पेंडिंग कर्मा तो मीना जी आपने गलत चीज पूछ ली। क्योंकि मेरी आदत है, फिर मैं बता दे, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। तो चौथे घर में मंगल बैठे हुए हैं, तो ये चंद्र का घर है। तो हमको कैसे प्रिडिक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीजें रहेंगी। चंद्र इमोशन के कारक हैं, केतु हैं, तो पैसा कैसे आएगा, मेहनत के बाद, डिफिकल्टी के बाद आएगा। आप समझ रहे हैं। मैम समझ में आ रहा जी मैम। है ना। तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ये क्लास यहीं खत्म करती हूँ, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास भेजती हूँ। और हाँ, वो सॉरी, मैं दृष्टि और आपको एक बार पूरी एक्सप्लेन, क्योंकि वो कोई कह देता है तो फिर टॉपिक
चेंज हो जाता है। ये दृष्टि आपको और पढ़ाती हूँ, तो उसको आप एक बार पढ़िएगा, फिर मैं दशा और ट्रांजिट बताऊंगी। तो उससे क्या होगा, आप तुरंत मैच करके और अपनी हॉरोस्कोप देख सकते हैं। देखिए, अब दृष्टि मैंने बताया था कि हर प्लेनेट अपने घर से 7वें घर को देखता है। इसके अलावा कुछ प्लेनेट की स्पेशल दृष्टियां होती हैं, क्योंकि मैम दृष्टि इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपने घर में बैठी, जैसे मान लीजिए मीना मैम है ना, अब मीना मैम जिस कमरे में बैठी हैं, तो इनको ये पता होगा, देख पता नहीं किचन में तो कोई नहीं आ गया है, मेरे उस रूम में तो कोई नहीं है, चेक इस रूम में क्या कर रहे हैं, एक बैक ऑफ द माइंड चलता है ना रोशनी मैम, जी है ना। मैम। तो ये क्या होता है, दृष्टियां होती हैं। तो मंगल अपने घर से चौथे घर को और पहले आप ये समझ लीजिए, चौथे घर को कुछ, हर प्लेनेट अपने घर से 7वें घर को तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन मंगल अपने घर से चौथे घर को, 8वें घर को देखता है। गुरु जो है अपने घर से 5वें और 9वें घर को, गुरु जहां भी बैठा होगा वहां से, और जहां पे प्लेनेट बैठा होगा वहीं से गिनना है, 1 2 3 4 5, अपने घर से 5वें घर को, 7 8 9, अपने घर से 5वें घर को, 9वें घर को देखेगा। और राहु केतु भी अपने घर से 5वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। मंगल अपने घर से चौथे घर को, 8वें घर को देखता है। गुरु अपने घर से 5वें घर को, 9वें घर को देखता है। राहु केतु भी अपने घर से 5वें और 9वें घर को देखते हैं। शनि जो है कर्म का कारक है, शनि अपने घर से तीसरे घर को और 10वें घर को देखता है। शनि अपने घर से तीसरे और 10वें घर को देखता है। मैम 7वें घर को नहीं है क्या? मतलब बोलते हैं 7वें घर का ज्यादा है। नहीं, 7वें घर से तो हर प्लेनेट देखेगा मैम। अच्छा। 7वें घर को तो चाहे उसकी कोई भी दृष्टि होगी, 7वें घर को तो वो देखेगा ही, हर प्लेनेट देखेगा। लेकिन ओके। कुछ प्लेनेट, मंगल चौथे 8वें घर को, गुरु 5वें 9वें को, राहु अपने घर से 5वें 9वें को, केतु अपने घर से 5वें और 9वें को, शनि अपने घर से तीसरे और 10वें घर को देखेगा ही देखेगा। उसके अलावा ये सारे ग्रह देखते हैं। हाँ, उसके अलावा ये दृष्टियां होती हैं। तो जी। पहले आप इतना करिए, अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे काम करती हैं, कि वो तीसरे घर को ही क्यों देखता है, वो 7वें घर को ही, वो सॉरी 5वें और 9वें घर को ही क्यों देखता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर प्लेनेट उच्च का और नीच का होता है, यानी कि एक्सॉल्टेड और डेबिलेटेड होता है। अब मंगल कहाँ एक्सॉल्टेड होता है, कहाँ डेबिलेटेड होता है, हर प्लेनेट कहाँ एक्सॉल्टेड कहाँ डेबिलेटेड होता है। इसके अलावा एक तो हॉरोस्कोप हम देखेंगे कि हम उसमें कैसे मतलब उसको रीड कर सकते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी दशा। दशा कैसे देखते हैं, दशा को कैसे हम अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे कि किसकी दशा चल रही है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ। अब ये दशा तो आपको क्या है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपको अलग से दिख जाएगी कि इस समय किसकी दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है ना। तो शुक्र से हम क्या देखते हैं, शुक्र से रिलेशनशिप देखते हैं, पैसा देखते हैं। तो हमको कुछ उसके कारक और कहाँ किस घर में बैठा हुआ है उसको लेकर हमें ये देखना पड़ेगा कि शुक्र की दशा कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी, खराब जाएगी। किसी की पत्रिका में राजयोग है, लेकिन राजयोग फलित ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो दशा है ये आपका राजा है। विंशोत्तरी दशा जो दशा होती है वो एस्ट्रोलॉजी की आत्मा है, सोल है। अब विंशोत्तरी दशा के बिना आप कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये पता है कि वो प्लेनेट की कौन सी दशा चल रही है और वो कहाँ बैठा हुआ है और कौन कौन प्लेनेट उसको देख रहा है। उसके हिसाब से भी अगर आप छोटी मोटी रेमेडी करना शुरू, एक ये महादशा अंतरदशा बताऊंगी, फिर इसमें महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो आपको आपको धीरे धीरे चीजें सारी स्मूथ होती चली जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सॉल्टेड प्लेनेट, डेबिलेटेड प्लेनेट, विंशोत्तरी दशा और ट्रांजिट, गोचर, गोचर कैसे लगाते हैं ये आपको बता दूंगी थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा, और फिर एक और क्लास लेंगे उसमें 2 4 हॉरोस्कोप रीड करेंगे। ठीक है, मजा आया? हाँ मैडम, बहुत मजा आया। ठीक है। बहुत तो मजा अब, आया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले सैटरडे को ही मिलेंगे। 6 बजे मिलेंगे, या 6 या 7 बजे, वो मैं वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हम कब, मतलब कितने बजे क्लास लेंगे। क्योंकि एक्चुअली एक क्लास होती है सैटरडे को, तो आज तो मुझे वो मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। तो या तो मैं आपकी क्लास 8 बजे से करूंगी, या वो 6 बजे से करूंगी, या आपकी 6 से 8 करूंगी, वो मैं आपको इन्फॉर्म करा दूँ। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक।
ओके, थैंक यू। आपको रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूँ। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।